कान, बाहर आओ। वांगशिए ने आवाज सुनते ही हल्का सा सतर्क होकर कहा। जैसे ही वांगशिए की आवाज गिरी, उसे सिर्फ अंधेरी और शांत खामोशी ने जवाब दिया। क्लैंग। एक जोर की आवाज के साथ पत्थर का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अगले ही पल ये जगह बिल्कुल शांत हो गई और दूसरे पावर हाउसेस की सांसों की आवाज तक साफ सुनाई देने लगी। अभी जो आवाज आई थी वो क्या थी? एक स्ट्रांग मैन खुद को रोक न पाया और बोला, पता नहीं। किसी ने सीधा जवाब दिया। अजीब है, वो आवाज शायद जेड रैबिट स्टैचू से आई थी। शाओयिन ने सिर हिलाकर कहा। जब वो आवाज आई थी, शाओयिन ने तुरंत जेड रैबिट स्टैचू को लॉक किया था, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। जेड रैबिट स्टैचू अब भी चुपचाप वहीं खड़ा था। स्टोन गेट सील हो चुका है, अब बाहर नहीं जा सकते। मूफंग हल्का सा शिमिन के पास गया और जोर से धक्का दिया, लेकिन दरवाजा बिल्कुल नहीं हिला। ये जगह आखिर है क्या? यहाँ ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन लगभग 100 लोग मौजूद थे, इसलिए फिलहाल कोई पीछे नहीं हटा। तुम्हें क्या मिला? शाओयिन ने चारों तरफ देखा, फिर यूरू से पूछा। अभी जो आवाज आई थी, शाओयिन जैसे पावरफुल सोल पावर वाला स्ट्रांग मैन भी उसका सोर्स नहीं ढूंढ पाया था। ये बात शाओयिन को सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी। तुम्हें पता होना चाहिए कि शाओयिन की सोल पावर बहुत ही जबरदस्त है, फिर भी अगर वो न ढूंढ पाए तो आवाज की सोल पावर उससे भी ज्यादा पावरफुल होगी। नहीं, यूरू ने सिर हिला दिया। ऑब्वियसली उसे भी पता नहीं था आवाज कहां से आई। अभी जो आवाज आई थी वो कहां से आई थी? इस वक्त शिंग टाकी ने धीरे से कहा। ऑब्वियसली शिंग टाकी का रूइंस में आने का रीजन कुछ ऐसे ट्रेजर्स लेना था जो उसे इंप्रूव कर सकें। फाइटिंग स्पिरिट या इनहेरिटेंस में उसकी ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। लगता था कि इस रूइन का सबसे बड़ा फायदा श्वैनलिंग रॉयल फैमिली को मिलेगा, जिससे शिंग टाकी काफी कंफ्यूज था। आखिर श्वैनलिंग रॉयल फैमिली में अब सिर्फ 7 स्टार डू एम्परर के अर्ली स्टेज का ची हाओ होंग ही बचा था, और 7 स्टार डू एम्परर मिड स्टेज का ची हाओ रॉन तो पहले ही शाओयिन के हाथों गिर चुका था। वो आवाज अभी, ये सुनकर कई स्ट्रांगमैन को याद आया। गिग गिल, कितना फनी! एक अजीब सी आवाज गूंज उठी। इस आवाज के साथ ही कई स्ट्रांगमैन के दिल में डर भर गया, लेकिन ये डर सबसे गहरा यूरू, शाओयिन, मैंग फेई और लेंग फाओयाओ ने महसूस किया। वो वही है, यूरू ने धीरे से कहा, और उसकी नज़र स्टोन स्टैचू पर टिक गई। लेकिन शाओयिन, मैंग फेई और 3 एल्केमिस्ट्स ने एक साथ कहा, एम्परर रेल्म की सोल पावर। जैसे ही तीनों ने कहा, सबके चेहरों पर गंभीरता आ गई। एम्परर रेल्म की सोल पावर डू सियान की स्ट्रेंथ के बहुत करीब होती है। यहाँ मौजूद लोग कमजोर नहीं थे, ज्यादातर 7 स्टार डू एम्परर लेवल के थे, लेकिन वो सिर्फ कुछ इनकम्प्लीट या वीक 7 स्टार डू एम्परर से ही निपट सकते थे। स्टोन स्टैचू गायब हो गया, गुनी ने अचानक कहा। उसकी बात सुनते ही सबकी नज़र हॉल के उस इकलौते स्टोन स्टैचू पर गई, और पता चला कि स्टैचू बिल्कुल गायब हो चुका था। जेड रैबिट पैलेस में तुम सबका स्वागत है। मेरा नाम यूतू है। जो मेरे मास्टर की इनहेरिटेंस पर नजर रखेगा वो मर जाएगा। आवाज गिरते ही एक ग्रेसफुल फिगर हॉल के बीच हवा में तैरती हुई नजर आई। सबने ऊपर देखा। एक औरत आधे चांद पर बैठी थी। उसका शरीर इंसान जैसा था, लेकिन उसके फर वाले रैबिट ईयर्स बिल्कुल स्टैचू जैसे थे। साला, सब मिलकर अटैक करो। ये देखते ही मैंग फेई जोर से बोला, और उसने तुरंत डैज़लिंग लाइफ पावर चला दी। ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर अभी अटैक नहीं किया तो सब यहीं मर जाएंगे। बूम बूम बूम। बाकी पावर हाउसेस ने भी देर नहीं की। एक के बाद एक टेरिफाइंग अटैक्स यूतू पर बरसने लगे। कीड़े मकोड़ों की ट्रिक्स। यूतू हल्की सी मुस्कुराई। एक सिल्वर मून जिसमें मिस्टीरियस पावर थी सामने आया, और सबके अटैक सीधे उसमें निगल लिए गए। आह! सबसे पहले किसको मारूं? तुमसे शुरू करती हूं। यूतू ने सबको देखकर नीचे खड़े लोगों को मौत के देवता की तरह घूरा। नहीं, बहुत ज्यादा। क्या आज यहीं मरना पड़ेगा? कुछ स्ट्रांगमैन तुरंत ही टूट गए और होपलेस महसूस करने लगे, लेकिन बाकी सुपर सेक्ट्स के डिसाइपल्स चुप नहीं बैठे, क्योंकि वो जानते थे अगर जान लगाकर न लड़े तो सच में लाश बन जाएंगे। सीनियर। जैसे ही यूतू अटैक करने वाली थी, यूरू आगे बढ़ी। उसके माथे पर एक सिल्वर मून उभर आया, बिल्कुल यूतू के पैर के नीचे वाले जैसा। ओह! यूतू ने सुना और तुरंत दूसरों में इंटरेस्ट छोड़कर यूरू को घूरा। यूरू के माथे से उसे किसी की फेमिलियर एरोमा महसूस हुई। वो शख्स ऑब्वियसली फेरी मून थी। ही, छोटी लड़की, तुम्हारे अंदर कुछ इंटरेस्टिंग है। अगले पल यूतू का फिगर गायब हुआ और वो सीधे यूरू के पास आ गई। उसने अपनी जेड जैसी उंगली से यूरू की थोड़ी उठाकर हैरानी भरे टोन में कहा। ये देखकर सब स्ट्रांगमैन तुरंत पीछे हट गए। उन्हें पता था जेड रैबिट की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वो पल भर में सबको मार सकती है। ये वाकई ब्राइट मून का इनहेरिटेंस रून है। अगले पल यूरू के माथे पर क्रेसेंट शेप्ड का मिस्टीरियस रून हल्की रोशनी छोड़ने लगा।
फिर यूतू की नज़र यूरू के कंपेनियंस पर गई। जब उसने शाओ यिन और मोइंग यिंग को देखा, उसके शरीर में एक जलती हुई फीलिंग फैल गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस लड़की के पास ब्राइट मून इनहेरिटेंस रून होगा, और इन दोनों के पास शायद होली फ्लेम्स हैं। अगर ऐसा है तो शायद बच्चे को आज़ाद किया जा सकता है। यूतू ने मन ही मन सोचा। क्या तुम मेरे साथ आओगी? थोड़ी देर बाद यूतू ने कहा, तुम और तुम दोनों को आना होगा। यूतू ने शाओ यिन और मुइंग यिंग की तरफ इशारा करके कहा, इस पैलेस में बहुत ट्रेजर्स हैं, बाकी लोग वापस चले जाओ। जो अंदर कदम रखेगा मार दिया जाएगा। यूतू के कमजोर लगने वाले शरीर से एक जबरदस्त एरोमा फूट पड़ा। 9 स्टार डू डी लेवल की पावर हाउस। ये देखकर सबके दिल में मजबूरी भर गई। ट्रेजर चाहे कितना भी टेम्पटिंग हो, 9 स्टार डू डी के सामने उनकी कोई चांस नहीं थी, इसलिए उन्हें हार मानकर पीछे हटना पड़ा। लेकिन गुनी, ची हाओ खोंग और वांग शिए का इरादा कुछ और था। उनके पास अपने ट्रम्प कार्ड्स थे। थोड़ी देर और उछलने दो तुम्हें, मुझे इनहेरिटेंस भी चाहिए और फाइटिंग स्पिरिट भी। तीनों ने मन ही मन एक साथ कहा। उसके बाद कई पावर हाउसेस पैलेस के दूसरे हिस्सों में फैल गए। अंदर के सबसे गहरे हिस्सों में जाना मुमकिन नहीं था, इसलिए वो बाकी जगहों पर ट्रेजर्स ढूंढने लगे। खुशकिस्मती से इस पैलेस में ट्रेजर्स की कमी नहीं थी। सीनियर, ये मेरे कंपेनियंस हैं, पता नहीं क्या ये। यूअरू ने अगले ही पल यूटू से कहा। उसके कंपेनियंस नेचुरली शियूची थे। यूअरू के अपने हिसाब से उसके पास फेरी मून का इनहेरिटेंस रून है, इसलिए सामने वाली जेड रैबिट शायद उससे कुछ मदद देगी। लेकिन जो लिंग यूअरू ने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो ये था कि ये जेड रैबिट बिल्कुल भी फेस नहीं दे रही थी और सीधा मना कर दिया। क्या तुम मेरे कहने पर सवाल उठा रही हो? यूटू ने हल्की सी आवाज में कहा। ऑब्वियसली उसने यूअरू की बात को दिल पर नहीं लिया। यूटू को इस इनहेरिटेंस रून की इंपॉर्टेंस पता थी, लेकिन अगर फेरी मून की इनहेरिटेंस लेनी है तो पहले उन दो फॉरेन ईवल रेसेस को डील करना होगा, वरना सब बेकार बात होगी। और अगर यूअरू के पास फेरी मून का इनहेरिटेंस रून ना होता तो शायद यूटू बिना झिझक सबको मार देती। हमारी चिंता मत करो, हम पैलेस के दूसरे हिस्सों में रहेंगे, तुम तीन बस अंदर जाओ, शियूची ने कहा। शाओयान के होने से इनहेरिटेंस सक्सेसफुल होने के चांसेस काफी ज्यादा थे, इसलिए शियूची ज्यादा वरिड नहीं था। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। शाओयान ने यह सुनकर तुरंत शियूची से कहा। उसे भी पता था कि इस वक्त यूअरू की मदद के लिए उसे खुद पर ही भरोसा करना होगा। यूअरू लड़की आमतौर पर बहुत जिद्दी है, चाहे वो सक्सेसफुल हो या नहीं, मुझे उम्मीद है तुम उसे सेफली वापस ले आओगे। शियूची थोड़ी देर झिझका, फिर बोला, लेकिन ये आवाज ऑब्वियसली सिर्फ शाओयान ने सुनी। ठीक है, शाओयान ने हल्का सा सिर हिला दिया। ऑब्वियसली उसे समझ नहीं आया कि शियूची ने ऐसा क्यों कहा। तुम लोग मेरा इंतजार मत करना, अगर रुइंस बंद हो जाए तो पहले बाहर निकल जाना। जाने से पहले शाओयान ने किन्सिन और बाकी लोगों को याद दिलाया। आखिर रुइंस की इनहेरिटेंस में शायद काफी वक्त लगेगा। ठीक है, किन्सिन और उसकी टीम ने हाँ की और जेड रैबिट हॉल के दूसरे एग्जिट्स की तरफ बढ़ गए। देखने से लग रहा था कि वो दूसरी जगहों पर ट्रेजर्स ढूंढने जा रहे हैं। लेकिन बहुत से पावर हाउसेस को ये नहीं पता था कि पैसेज के दूसरे एंड पर एक ऐसा टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस था जो फाइटिंग इमिसिबल्स के बराबर था। तैयारी हो गई हो तो चलो, यूटू ने सीधा शाओयान और तीनों से कहा। चलते हैं। शाओयान और तीनों ने एक दूसरे को देखा और तुरंत फॉलो किया, लेकिन शाओयान ने अभी अभी जा रहे गुनी के ग्रुप से एक डेंजरस ऑरा महसूस किया। फिर भी उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बाद में वही तीन लोग लास्ट रेलिक इनहेरिटेंस के सबसे बड़े ऑब्स्टिकल बने। शबू शबू, यूटू के शरीर पर एक बहुत अजीब सिल्वर लाइट चमकी और तुरंत शाओयान और तीनों को कवर कर लिया। शाओयान को महसूस हुआ कि ये सिल्वर लाइट नॉर्मल लाइटनिंग प्रॉपर्टी की नहीं थी, बल्कि मून लाइट की पावर जैसी थी, बहुत जेंटल। लेकिन उस जेंटलपन के नीचे छुपी हुई किलिंग इंटेंट भी थी। फिर भी 9 स्टार डू एम्परर जितनी पावरफुल जेड रैबिट से वो लोग कुछ पूछने वाले नहीं थे। सीनियर, हम कहाँ जा रहे हैं? थोड़ी देर बाद यूअरू ने पूछा, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि वो लोग किन्सिन के ग्रुप से काफी देर पहले ही अलग हो चुके हैं और अब भी इस सिल्वर लाइट में हाई स्पीड में मूव कर रहे हैं, जो यूअरू को थोड़ा हैरान कर रहा था। फिक्र मत करो, अगर मैं तुम पर कुछ करना चाहती तो तुम तीन तो कब के। वैसे तुम्हारी एक बात सही थी, फाइटिंग स्पिरिट वाकई यहाँ नहीं है। फाइटिंग स्पिरिट उस जगह पर है जहां वो लोग अभी गए हैं। दो सोल वाली चीज इंसानों से काफी नफरत करती है, शायद उन लोगों का अंजाम। यूटू हल्की सी मुस्कुराई। इस वक्त शाओयान के चेहरे पर थोड़ी नाराजगी आई। ऑब्वियसली अगर वो डो सोल का सामना करता तो उसके पास उसे सबड्यू करने का चांस था, लेकिन अब डो सोल पैलेस के डेप्थ्स में नहीं था और उसे ये बदमाश जेड रैबिट इनहेरिटेंस की जगह ले आई थी, इसलिए दोनों का कोई कनेक्शन नहीं रहा।
छोड़ो, इनहेरिटेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ी देर के मन के स्ट्रगल के बाद शाओयान समझ गया कि उसे इस रूइन से पहले ही काफ़ी मिल चुका है। अगर और पावर हाउसेस भी आ गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब जो फाइटिंग स्पिरिट सबको अट्रैक्ट कर रही है, तो नेचुरली कोई भी शाओयान और उनके साथ इनहेरिटेंस के लिए कम्पीट नहीं करेगा। और ये इनहेरिटेंस लेने का परफेक्ट मौका है। और जब शाओयान और उनकी टीम पैलेस के डेप्थ्स की तरफ बढ़ रहे थे, तब बाकी स्ट्रॉन्ग मैन भी कुछ फेस करने वाले थे। वो शाओयान पता नहीं कौन सी किस्मत लेकर पैदा हुआ है, U2 उसे सीधा रूइंस के डेप्थ्स में ले गई। मुझे लगता है वहां इनहेरिटेंस और फाइटिंग स्पिरिट दोनों होंगे। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। कुछ स्ट्रॉन्गमैन खुद को रोक नहीं पाए। जब उन्होंने सोचा कि शाओयान ने रूइंस में कितने फायदे उठाए, तो वो और भी खफा हो गए। ये बंदा आखिर किस बात का हकदार है जो इतनी अच्छी चीजें ले गया, और हम इतनी मेहनत करके भी ज्यादा कुछ नहीं पा सके। हालांकि इस पैलेस में और भी पावरफुल हेवन एंड अर्थ ट्रेजर्स थे, लेकिन सोल सक्शन पावर की इनहेरिटेंस के सामने वो कुछ भी नहीं थे। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। U2 को U2 रैबिट आइलैंड पर होना चाहिए था, लेकिन अब ये पैलेस में है। और याद है, जब शाओयान और लोग पहली बार समुद्र में घुसे थे, तो एक पावरफुल बीस्ट ने अटैक किया था, और वो बीस्ट फिर कभी नहीं दिखा। और मेरी डिविनेशन के हिसाब से फाइटिंग स्पिरिट पैलेस के डेप्थ्स में नहीं है, बल्कि हमारे सामने वाले एरिया में है, होशतिकी ने अचानक शाबी से कहा। और मेरी डिविनेशन के हिसाब से फाइटिंग स्पिरिट पैलेस के डेप्थ्स में नहीं है, बल्कि हमारे सामने वाले एरिया में है, होशतिकी ने आगे कहा। एस्ट्रोलॉजी वैली के लोग बकवास मत करो। फाइटिंग स्पिरिट पूरे रूइंस का सबसे बड़ा ट्रेजर है। अगर वो डेप्थ्स में नहीं है तो और कहाँ होगा? हमारे सामने कैसे हो सकता है? साइड में खड़े मैंगफेई ने गुस्से भरे चेहरे के साथ कहा। इस बार रूइंस में आते वक्त मैंगफेई ने कसम खाई थी कि वो फाइटिंग स्पिरिट लेकर ही जाएगा, लेकिन जब फाइटिंग स्पिरिट सामने आने वाली थी, तब जेड रैबिट ने बीच में रोक दिया। मैंगफेई दिल से इस बात से नफरत करता था, लेकिन 9 स्टार 2D लेवल के पावर हाउस के सामने वो इम्पल्सिव होने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वरना अगर गलती से उसे गुस्सा आ गया और उसने सीधा मार दिया तो नुकसान उसी का होता। मानो या ना मानो, ये देखकर होशतिकी ठंडी सी हंसी के साथ बोला। इन लोगों से ज्यादा बात करने का होशतिकी का कोई इरादा नहीं था। एस्ट्रोलॉजी वैली की डिविनेशन बहुत एक्यूरेट होती है। क्या फाइटिंग स्पिरिट वाकई डेप्थ्स में नहीं है, बल्कि हमारे रास्ते में है? अगले पल गुनी होशतिकी की बात सुनकर झिझक गया। उसके मास्टर, जो अब सोलोमन सेक्ट मास्टर थे, उन्होंने उसे चुपके से कुछ चीजें दी थीं ताकि वो फाइटिंग स्पिरिट वापस ले आए। अगर ये हो गया तो उनके मास्टर की हाफ इंसिमेंट लेवल की स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाएगी। फिर उनका उस फोर्स के साथ कोऑपरेशन ज्वांगलिंग रॉयल फैमिली को भी पीछे छोड़ देगा। शायद पूरा ज्वांग सांतियान भी उनके सोलोमोन को नहीं रोक पाएगा। लगता है ये लोग भी तैयार होकर आए हैं। वांग शे ने किन हाउचिंग और गूनी की तरफ देखा और महसूस किया कि उनके आसपास एक मिस्टीरियस पावर है जिसे वो समझ नहीं पा रहा। चलो आगे चलकर देखते हैं। थोड़ी देर बाद सॉन्ग यूट और फेंग होंग सीधे लीड लेकर आगे बढ़ गए, और जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़े, सामने का रास्ता अचानक ज्यादा रोशन होने लगा और हवा में एक हल्का सा अंधेरा सा एहसास फैलने लगा। अजीब है, आगे का रास्ता जैसे किसी चीज से ब्लॉक हो गया है। हुआ ले टीम के बिल्कुल आगे था और तुरंत बोला, क्या सिचुएशन है? सॉन्ग यूए और उसकी टीम ने पीछे से आवाज लगाई जब उन्होंने आगे रुकावट देखी। जिस पैसेज में वो अभी थे वो ज्यादा बड़ा नहीं था, टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन काफी लंबा था, इसलिए आसानी से 100 लोग समा सकते थे। आगे एक सील है। इस वक्त मेंगफे अचानक आगे बढ़ा, ध्यान से देखने के बाद बोला, सील? यहां सील क्यों होगा? फेंग होंग ने भौं चढ़ाते हुए कहा। लेकिन सब क्लियरली महसूस कर सकते थे कि आगे कुछ उनका रास्ता रोक रहा है। ये सील किसी चीज को सील करने जैसा नहीं लगता, बल्कि एंट्रेंस ब्लॉक करने जैसा लग रहा है। थोड़ी देर बाद मेंगफे बोला। मेंगफे के सामने जो सील था उसका कोई निशान या रंग नहीं था, लेकिन उसकी कन्फाइनमेंट एबिलिटी बहुत पावरफुल थी। अपनी स्ट्रॉन्ग सोल पावर की वजह से मेंगफे ने वो चीज़ महसूस कर ली जो दूसरे नहीं कर पाए। तो क्या इसे तोड़ सकते हैं? इस वक्त गुनी भी थोड़ा आगे आया। उसकी इंट्यूशन कह रही थी कि यहाँ कुछ ज़रूर है, इसलिए उसने तुरंत पूछा, हम सबकी कंबाइंड स्ट्रेंथ से शायद तोड़ सकते हैं। इस सील की पावर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही, मेंगफे ने सोचकर कहा। ये लोग क्या कर रहे हैं? शिवची और वूदू ने तुरंत कहा। शाओयान के बिना इस वक्त तीनों सुपर सेक्ट्स में सेकंड डॉटर्स ही डोमिनेट कर रही थी, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ काफ़ी आउटस्टैंडिंग थी। तुम दोनों बिल्कुल सही टाइम पर आई हो, मेरी मदद करो, मेंगफे ने दोनों लड़कियों की तरफ देखकर तुरंत कहा। शिवची और वूदू की स्ट्रेंथ को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। नहीं, हमें तुम्हारी इरादों पर भरोसा नहीं। चलो, शिवची ने बोलकर वूदू को लेकर सीधा टीम के पीछे वापस चली गई। साली, मेंगफे ने देखा कि दोनों मदद नहीं कर रहीं तो समझ गया कि इसका शाओयान से कुछ न कुछ संबंध है। चलो, बाकी सब पीछे हट जाओ, मेंगफे ने तुरंत सबको कहा। शिवची और उनकी टीम को उसने इग्नोर कर दिया, क्योंकि उन्होंने भी उसे इग्नोर किया था। आवाज़ गिरते ही एक 7 स्टार डू एम्परर लेवल पावर हाउस के हाथ से डैजलिंग लाइफ एनर्जी निकली और सामने के हैवी सील पर अटैक किया। हम क्या करें?
वूडू ने शिवची से थोड़ा अलग होकर पूछा। मुझे नहीं पता इस सील के पीछे क्या है, लेकिन मुझे डर लग रहा है। ये अच्छी चीज़ नहीं लगती, हमें सावधान रहना चाहिए। लगता है अंदर कुछ है। इस वक्त स्टिंग टाकी ने हल्का सा नज़र डाली और सील के दरवाजे के पास एक बहुत फेंट फेदर देखा। वो बहुत अंधेरा ग्रे था, अगर ध्यान से ना देखो तो बिल्कुल नज़र ना आता, लेकिन एस्ट्रोलॉजी वैली की होने की वजह से स्टिंग टाकी ने उसे पकड़ लिया। उसने हल्का सा हाथ उठाया, एक छोटी सी सक्शन फोर्स निकली और फेदर सीधा उसके हाथ में आ गिरा। ये फेदर ग्रे था, उस पर गर्म सी लहरें चल रही थीं और उसमें एक काफ़ी टेरिफाइंग ऑरा छिपा था। दूसरे पावर हाउसेस की रोशनी में स्टेंग टाकी की नज़र उस ग्रे फेदर पर टिक गई। शाओबी चलो। अगले ही पल स्टेंग टाकी ने बिना पीछे देखे शाओबी का हाथ पकड़ा और तेज़ी से पीछे हट गई। स्पीड बहुत ही ज़्यादा थी। उसे इग्नोर करो, पागल है, ये देखकर मैंगफेई ने तुरंत कहा और लगातार लाइफ फोर्स सामने के सील डोर में डालने लगा। एस्ट्रोलॉजी वैली वाले क्या कर रहे हैं? दूसरे लोगों ने स्टेंग टाकी की एक्शन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिर ऐसे वक्त पर सबको खुद पर भरोसा करना पड़ता है। क्रैश। पहले सील्ड गेट कलरलेस था, लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग मैन की कंबाइंड पावर से उसमें चीखने और कांपने जैसी आवाज़ें आने लगी। फिर उस पर लाइट चमकी, जैसे कभी भी फट सकता हो। सब थोड़ा पीछे हट जाओ, सील टूटने वाला है। इस वक्त मैंगफेई पहले रुक गया और सबको चेतावनी दी। बॉम्ब बॉम्ब बॉम्ब। जैसे ही उसने कहा, सामने का सील्ड डोर तुरंत इनविजिबल रिपल बनकर चारों तरफ बिखर गया। और जैसे ही सील डोर गायब हुआ, अंदर से एक पुरानी और मौत भरी हवा बाहर फैल गई। कितनी डरावनी फ्लक्चुएशन है, ये महसूस करके कुछ स्ट्रॉन्ग मैन तुरंत घबरा गए। शबू शबू। लेकिन जब सब लोग झिझक रहे थे, तब मैंगफे और गुनी सीधा अंदर दौड़ पड़े। फॉलो करो, इन लोगों को ज़रूर कुछ मिला है, सॉन्ग यूए ने ठंडी आवाज़ में कहा और तुरंत पीछे दौड़ा। सॉन्ग यूए को पहले ही सील तोड़ते वक्त इन लोगों के एक्सप्रेशंस गलत लगे थे। मिस, हम भाग क्यों रहे हैं? शाओबी को स्टेंग टाकी खींचकर सील डोर से दूर ले आई। काफ़ी देर बाद शाओबी ने पूछा, तुम्हें पता है ये क्या है? स्टेंग टाकी ने पीछे देखा, कोई पीछा नहीं कर रहा था। फिर उसने ग्रे फेदर शाओबी को दिया। ग्रे फेदर, ये क्या है? शाओबी ने क्यूरियस होकर पूछा। याद है मास्टर ने क्या कहा था? ग्रे बीस्ट्स, 9 डेथ्स, नो लाइफ। स्टेंग टाकी की आंखों में डर भर गया। फाइटिंग सोल? क्या सील के पीछे फाइटिंग स्पिरिट है? शाओबी अचानक बोली, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। शायद, वरना मुझे इतना डर महसूस नहीं होता, स्टेंग टाकी ने धीरे से कहा। फाइटिंग स्पिरिट? तो अंदर के सब लोग शायद मर जाएंगे, शाओबी ने फिर कहा। ज़रूरी नहीं, स्टेंग टाकी ने सिर हिलाया। मेरी डिविनेशन के हिसाब से ख्वानलिंग रॉयल फैमिली के पास अभी भी ट्रम्प कार्ड्स हैं। मुझे लगता है सोलोमन, वांग शे और बिंग शुई जैसे लोगों के पास भी कुछ सीक्रेट लीनियज है। वरना अगर सुपर सेक्ट सिर्फ इन लोगों को इतनी पावरफुल फाइटिंग स्पिरिट के लिए भेजता तो शायद वो इसे हासिल नहीं कर पाते। ये लोग शायद सिर्फ पाथ फाइंडर्स हैं। असली बैटल अब शुरू हुई है, स्टेंग टाकी ने कहा। क्या इस स्पेस में 7 स्टार डू एम्परर की एंट्री पर बैन नहीं है? फिर ये कैसे? स्टेंग टाकी ने हैरानी से पूछा। इस रूइन में वाकई बहुत पावरफुल रेस्ट्रिक्शन है। 7 स्टार डू एम्परर कंप्लीट पावर हाउस पर बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेशर पड़ता है, लेकिन अगर कोई हाफ इमॉर्टन या उससे भी ज़्यादा पावरफुल हो तो ये सप्रेशन तुरंत खत्म हो जाता है। मुझे एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता, लेकिन मुझे याद है एक चीज़ है जो ये कर सकती है। बस वो चीज़ बहुत ही रेयर है, स्टेंग टाकी ने कहा। और जब सब लोग बात कर रहे थे, सील्ड डोर के पीछे का मिस्टीरियस सीन तुरंत सबके सामने आ गया। लेकिन मैंगफे, गुनी और उनकी टीम अंदर घुसते ही दरवाजे पर रुक गए। ऑब्वियसली उन्होंने कुछ बहुत डरावना देख लिया था। वो असल में अनडेड घोस्ट। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर एपिसोड 854 वन हिट। ये तो असल में इमॉर्टल बर्ड है। मैंगफे की भारी आवाज़ सबके पीछे से सुनाई दी। आवाज़ भारी ज़रूर थी, लेकिन उसमें ज़्यादा खुशी थी। मैंगफे की आवाज़ सुनते ही सब लोगों की आंखें सुस्त हो गईं और उनके दिल में एक बयां ना की जा सकने वाली गर्मी और डर भर गया। सील डोर के पीछे का सीन भी सबके सामने आ गया। ये एक बहुत बड़ा स्पेस था जो मोल्टन लावा से भरा हुआ था। इस स्पेस में सिर्फ एक ही रास्ता था जो सबसे ऊपर तक जाता था, और सबसे ऊपर लगभग 10 जैंग ऊंचा एक बड़ा क्रीचर अपने ग्रे फेदर्स के साथ नीचे सॉन्ग यूए और बाकी लोगों को देख रहा था। ये क्रीचर 10 जैंग से ज़्यादा ऊंचा था और उसके पूरे ग्रे फेदर्स पर एक डरावनी फ्लक्चुएशन चल रही थी। अनडेड गोस्ट के बारे में कहा जाता है कि ये अनडेड फायर से जुड़ा हुआ एक मिस्टीरियस फाइटिंग स्पिरिट है। इस तरह के फाइटिंग स्पिरिट की अटैक पावर बहुत ही पावरफुल होती है और ये नेचर में बहुत ही फियर्स होता है। ये मोल्टन लावा जैसी गर्म जगहों पर रहना पसंद करता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये हमें मिल जाएगा। मैंगफई अपनी खुशी छपा नहीं पाया। एक फार्मासिस्ट होने के नाते उसने अनेक क्लासिकल बुक्स पढ़ी थीं, इसलिए ऐसी चीज़ देखते ही उसने तुरंत पहचान ली। अनडेड फायर? वो तो लेजेंडरी होली फ्लेम है जो टॉप 25 में रैंक करता है। इस वक्त किसी ने अचानक रिएक्ट करके कहा, इस अनडेड गोस्ट के सामने 108 फाइटिंग स्पिरिट्स में ये टॉप 80 में रैंक करता है।
अगर ये थोड़ा अनडेड फायर डिवावर करके प्यूरिफिकेशन कंप्लीट कर ले तो बहुत मुमकिन है कि ये टॉप 30 तक पहुंच जाए। कुछ लोगों में लालची नज़रों के साथ कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये नंबर 70 अनडेड घोस्ट होगा। सॉन्ग यूए ने सामने के टावरिंग फाइटिंग स्पिरिट को देखकर कहा। यूए, डो सोल और वॉरक्राफ्ट में क्या फ़र्क है? फाइटिंग स्पिरिट और वॉरक्राफ्ट नेचुरली अलग होते हैं। ज़्यादातर मॉन्स्टर्स लो इंटेलिजेंस वाले क्रीचर्स होते हैं। चाहे उनकी स्ट्रेंथ और विजडम बढ़ भी जाएं, वो मॉन्स्टर के दायरे से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन फाइटिंग स्पिरिट अलग होता है। फाइटिंग सोल्स वो क्रीचर्स हैं जो हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी से पैदा होते हैं। फाइटिंग स्पिरिट के अंदर बहुत ही डरावनी पावर होती है और ये डो सीएन के लिए ज़रूरी चीज़ है। हर पावर हाउस जो डो सीएन बनने की कोशिश करता है, उसके पास जिंदगी में सिर्फ एक ही मौका होता है डो स्पिरिट अब्जॉर्ब करने का। फाइटिंग स्पिरिट अब्जॉर्ब करने से न सिर्फ बॉनी के लिम्स और बोन्स स्ट्रांग होते हैं, बल्कि डिवावर की गई फाइटिंग स्पिरिट की एबिलिटी के हिसाब से कुछ मिस्टीरियस चीज़ें भी जन्म लेती हैं। और एक बार फाइटिंग स्पिरिट डिवावर कर ली तो तुम्हें उस फाइटिंग स्पिरिट की पावर मिल जाती है। जैसे अगर तुम सामने वाले अनडेड गोस्ट बर्ड को डिवावर कर लो तो तुम्हें उसकी टेनेशियस फिजिक मिल जाएगी। ये ऑलमोस्ट इमॉर्टल एग्जिस्टेंस है। जब तक कोई इसे डिस्ट्रॉय ना करे, इसकी रिकवरी एबिलिटी किसी मैजिक मेडिसिन से भी ज़्यादा पावरफुल है। बाकी सब चीज़ें बेकार हैं, सॉन्ग यूए ने समझाया। फाइटिंग स्पिरिट इतना मिस्टीरियस होता है, हमें इसे मास्टर के पास ले जाना ही होगा। होंगचियन ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, अगर जियोक्यान सीएन इस फाइटिंग स्पिरिट को अब्जॉर्ब कर ले तो शायद वो XYT SATN का नंबर 1 पावर हाउस बन सकता है। पहले देख लो यहाँ कितने लोग इस पर नज़र लगाए बैठे हैं, सॉन्ग यूए ने सीरियस टोन में कहा। मुझे लगता है इस फाइटिंग स्पिरिट को सबड्यू करना आसान नहीं होगा। होंगचियन ने अनडेड मिनक्यूए की एरोगेंट ऑरा महसूस कर ली, जैसे वो उन्हें बिल्कुल सीरियस ही नहीं ले रहा। इसकी स्ट्रेंथ शायद 2 CN लेवल तक पहुंच चुकी है। चाहे फेरी मूनलाइट में सप्रेस हो, फिर भी ये 2D पीक पर होगा, सॉन्ग यूए ने गंभीर आवाज में कहा। इतना स्ट्रांग? होंगचियन थोड़ी हैरान हो गई। 2 CN तो दूर की बात, 2D पीक पावर हाउस से अकेले निपटना भी मुश्किल है। मौका मिले तो कोशिश करना, अगर पॉसिबल ना हो तो इस फाइटिंग स्पिरिट को छोड़ देना। सॉन्ग यूए के चेहरे पर दर्द की झलक आई। इस बार रुइंस में आते वक्त वो सेक्ट के पावरफुल ट्रेजर्स नहीं लाया था, इसलिए इस फाइटिंग स्पिरिट से निपटना बहुत मुश्किल था। दूसरी तरफ बिंग शुई, गुनी और उनकी टीम क्लियरली पहले से तैयार थी, इसलिए वो पैनिक नहीं कर रहे थे। ये फाइटिंग स्पिरिट बहुत डरावना है, किसी ने तुरंत कहा। मैंने जो कहा वो सिर्फ आइसबर्ग का टिप है, असली खौफनाक बातें तो उनके सेक्ट के पावर हाउसेस ही जानते होंगे, सॉन्ग यूए ने फिर कहा। ये लोग? अगले ही पल फेंग होंग की नज़र हुआ लेक्सिन, बिंग शुई, गुनी और कुछ स्ट्रांग लोगों पर पड़ी। सब फाइटिंग स्पिरिट को घूर रहे थे। जो इररेलेवेंट है वो निकल जाओ, ये फाइटिंग स्पिरिट मुझे हर हाल में चाहिए, गुनी ने कहा। उसकी स्ट्रेंथ स्ट्रांग जरूर थी, लेकिन फाइटिंग स्पिरिट से निपटने के लिए काफ़ी नहीं थी, इसलिए वो कुछ स्पेशल मेथड्स यूज़ करने वाला था। मेरा भी वही इरादा है, वांग शे ने ठंडी हंसी हंसी। क्याओ हाओ किंग की आंखें कभी ब्लड रेड होती, कभी नॉर्मल। अगर सबका ध्यान फाइटिंग स्पिरिट पर ना होता तो शायद कोई उसकी अजीब हालत नोटिस कर लेता। हुआ लेक्सिन भी बिल्कुल पीछे नहीं हटी, जैसे उसे पूरा कॉन्फिडेंस था। बिंग शुई की नज़र सीधी अनडेड मिनक्यूए पर टिकी हुई थी। अब तक सुपर सेक्ट के बेस्ट डिसाइपल सब यहाँ जमा हो चुके थे। चलो, ये देखकर कमज़ोर पावर हाउसेस ने महसूस किया कि इन लोगों के आसपास कुछ मिस्टीरियस फ्लक्चुएशंस हैं। वो ज़्यादा देर रुकने की हिम्मत नहीं कर पाए और सीधा पीछे हट गए। शियोकी और वुडू ने भी थोड़ी देर सोचा, फिर किन्सीम की टीम को देखते हुए सीधा यहाँ से निकल गए। टिक, बहुत से पावर हाउसेस के जाने के बाद मोल्टन स्पेस में सिर्फ 9 लोग बचे। बिंग शुई, गुनी, वांग शे, क्याओ हाओ किंग, मेंग फे, हुआ लेक्सिन, सॉन्ग यूए, होंगचियन और फेंग होंग। क्या ये सो रहा है? फेंग होंग ने थोड़ी देर बाद कहा। इतने सारे पावर हाउसेस आ गए थे, फिर भी अनडेड गोस्ट ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, ये बहुत अबनॉर्मल था। नहीं, अनडेड गोस्ट नेचर से स्लीपी नहीं होता, मेंगफे ने धीरे से सिर हिलाया। 9 लोग? अगले ही पल अनडेड मिनक्यूए की ईयरी आंखें धीरे से खुल गईं। तुरंत एक बयान ना की जा सकने वाली डेथ ऑरा सबके दिल में भर गई। वाकई 2 CN लेवल का फाइटिंग स्पिरिट है। सब हैरान थे, लेकिन अनडेड गोस्ट ने उन्हें तुरंत नहीं मारा। अनडेड मिनक्यूए, आज देखते हैं तुम कहाँ भागते हो, गुनी ने ऑब्सेस्ड नज़र से उसे देखा, जैसे वो ऑलरेडी उसकी जेब में हो। सिर्फ 7 स्टार 2D? तुम्हें मारना कुत्ते को मारने जैसा है। जब तुम रहने पर जिद कर रहे हो तो चलो साथ में गिरते हैं। अनडेड मिनक्यूए ने बोलकर अपने सर के ऊपर के ह्यूज क्राउन से लाल फ्लेम निकालकर सब पर हमला कर दिया, और जैसे ही ये फ्लेम अटैक आया, 9 स्ट्रांगमैन कांप उठे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये अनडेड गोस्ट होगा। जब अटैक उन 9 लोगों तक पहुंचने ही वाला था, एक बूढ़ी आवाज धीरे से गूंज उठी। Battle Through the Heavens Got the Flame Emperor Episode 855 King Schwanling's Trick। हाफ इमॉर्टल पावर हाउस?
इमॉर्टल मिंक्वे की तिरस्कार भरी आंखें अचानक थोड़ी हिल गईं और फिर उसने सीधा सामने खड़े उस सादगी भरे बुढ़े आदमी को घूर कर देखा। यद्यपि अनडेड मिंक्वे की असली ताकत एक असली डाओ जियान फाइटिंग इमॉर्टल की थी, लेकिन इस वक्त ब्राइट मून फेरी के रुइंस के अंदर उसकी स्ट्रेंथ जबरदस्ती डाओ डी पीक तक दबा दी गई थी। और सैलमन सेक्ट मास्टर ने न जाने कौन सा तरीका यूज किया था, उसकी ताकत प्रभावशाली रूप से हाफ इमॉर्टल तक पहुंच गई थी। इस बात ने अनडेड मिंक्वे को थोड़ा चौंका दिया, लेकिन डर बिल्कुल नहीं लगा। आखिर ये उसका अपना टेरिटरी था। सेक्ट मास्टर, इस वक्त गुन्नी सीधा बुढ़े आदमी के पास कूद कर आया और सम्मान से पुकारा। अच्छा किया गुन्नी, तुमने वाकई इतना बेकार तरीका यूज किया। ये देखकर हुआले खुद को डांटने से रोक नहीं पाया। इस रुइन में नियम था कि 7 स्टार डाओ डी परफेक्शन वाले पावर हाउस अंदर नहीं आ सकते, वरना मिस्टीरियस बैन उन्हें तुरंत राख बना देता। लेकिन पता नहीं क्यों सैलमन सेक्ट मास्टर फिर भी अंदर आ गया। ब्राइट मून फेरी के रिलिक्स वाकई असाधारण हैं। सिर्फ यहाँ घुसने के लिए ही मुझे बहुत बड़ा दाम चुकाना पड़ा। वो कीमत चाहे मैं हाफ इमॉर्टल ही क्यों ना हो, दिल को चुभने वाली है। लेकिन तुम यहाँ हो तो मुझे लगता है सब कुछ कीमती है। सैलमन सेक्ट मास्टर ने धीरे से कहा, उसकी आवाज में भरपूर विश्वास और लालच था। हा, सिर्फ एक हाफ इमॉर्टल होकर तुम सोचते हो कि मेरी सोल को दबा लोगे? कितनी मजाक की बात है। अनडेड मिंक्वे ने अविश्वास से कहा। सच या झूठ कोशिश करके देख लो। सैलमन सेक्ट मास्टर ने बिना झिझक लावा पर पैर रखा। तुरंत कई लावा की धारें फट पड़ी और तेजी से अनडेड मिंक्वे की तरफ शूट हो गई, बिल्कुल तीर की तरह। छोटा सा खेल, अनडेड मिंक्वे हल्के से नाक से बोला। उसके पीछे की ग्रे विंग्स हल्की सी फड़फड़ाई। बस एक झटके में वो देखने में भयानक मोल्टन अटैक तुरंत बिखर गया। गोस्ट ईटिंग हैंड्स, जोर से चिल्लाते ही सैलमन सेक्ट मास्टर के हाथ अजीब हो गए। एक गहरा काला लिक्विड उभर आया जो उसके हाथों को लपेट गया और उसमें से भयानक बुराई की बू आ रही थी। मैं पहले ही सुन चुका हूं कि सैलमन सेक्ट मास्टर का तरीका अजीब है और उसका असल अनजान है। मास्टर ने भी कहा था कि इस आदमी से ज्यादा सावधान रहना। ये पावर थोड़ी गोस्ट वर्ल्ड जैसी लग रही है। सोंग युएते ने मन ही मन तेज हिसाब लगाया। गुन्नी, ये हरामी आदमी, वांग शिये ने देखकर गाली दी। उनके सैलमन सेक्ट मास्टर श्वनलिंग सेक्ट के सबसे ज्यादा रहस्यमय और अजीब थे, इसलिए रुइंस में घुसने के लिए जरूर किसी शेडी तरीके का यूज किया गया होगा। लेकिन वांग शिये अभी कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था, वरना सैलमन सेक्ट मास्टर गुस्सा हो जाता और उसकी ताकत से वांग शिये तुरंत मारा जाता। इस आदमी ने सच में मुझे कमजोर समझने पर मजबूर कर दिया है। इस वक्त की हाउ चिंग की आंखों में खूनी लाल रंग चमक उठा। स्पष्ट था कि वो ब्लड कर्स के कंट्रोल में है। लेकिन की हाउचिंग का शरीर काफी कमजोर है। वो सिर्फ 7 स्टार डाओ डी मिड स्टेज की ताकत ही दिखा पा रहा है, काफी नहीं। थोड़ी देर के लिए लॉर्ड सैलोमन और इस आदमी को लड़ने दो, बाकी सब मेरा है। पता नहीं किंग श्वनलिंग तुम रेडी हो या नहीं, की हाउचिंग ने शैतानी अंदाज में कहा। रुइन से काफी दूर श्वनलिंग रॉयल फैमिली के पास ड्रैगन लविंग लीजन के गोग तैयारी में खड़े थे। उनके सामने खूनी रंग का फॉर्मेशन पूरे कमरे को भर रहा था और पूरा रूम उस अजीब ब्लड फॉर्मेशन की वजह से बहुत ही भयानक लग रहा था। इस चीज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, याओ सिन ने अचानक कहा। डेथ सेजर्ड से लौटने के बाद से ही वो किंग श्वनलिंग से थोड़ा असंतुष्ट था। चिंता मत करो, इस बार बात फाइटिंग सोल की है। किंग श्वनलिंग कोई बेवकूफी नहीं करेगा। पहली सीट पर शांत बैठे किन त्यान ने आंखें हल्की सी खोली। डाओ सोल के मामले में किंग श्वनलिंग सोचता था कि वो होली फ्लेम से उसे लालच दे सकता है, लेकिन वो गलत था। होली फ्लेम बहुत ही जिद्दी और अनियंत्रित होती है। उसके पास जाना ही मुश्किल है, निगलना तो बात ही छोड़ दो। इसीलिए किन त्यान ने किंग श्वनलिंग की मदद करने का वादा किया था। लेकिन किन त्यान को उम्मीद नहीं थी कि किंग श्वनलिंग इतना मिस्टीरियस फॉर्मेशन निकाल लेगा। इस फॉर्मेशन और की हाओरान भाइयों के स्पेशल मार्क्स की मदद से वो सीधे रुइंस के गहरे हिस्से में टेलीपोर्ट हो सकते थे। और पता नहीं किंग श्वनलिंग ने उन्हें क्या दिया था। कहा गया था कि रुइंस के अंदर वो कुछ समय के लिए अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज कर पाएंगे। फिर भी किन त्यान को उस चीज में कुछ गलत महसूस नहीं हुआ, वरना अपनी सतर्कता के साथ वो कभी उसे एक्सेप्ट नहीं करता। यानी अब उनकी ताकत ब्राइट मून फेरी के बैंड से बिल्कुल प्रभावित नहीं होगी। अजीब है, की हाओरान भाइयों ने अभी तक इम्प्रिंट एक्टिवेट क्यों नहीं किया? कहीं गड़बड़ तो नहीं? श्वनमू ने पूछा। वेट करो। किन त्यान बिल्कुल शांत था और आंखें बंद कर ली। उसके बाद सभी पावर हाउसेस चुप हो गए। उन्हें पता था कि इस बार रुइंस में फाइटिंग स्पिरिट लूटना बहुत खतरनाक है, लेकिन किंग श्वनलिंग ने उन्हें बहुत बड़े फायदे का वादा किया था और वो पहले से ही रॉयल फैमिली के वर्शिपर्स थे। मना करना आसान नहीं था। श्वनलिंग रॉयल फैमिली के एक पुराने हॉल में बहुत सारी प्लैक्स लगी थीं। उन सब पर सोल मार्क्स थे जो उन लोगों की जिंदगी और मौत रिकॉर्ड करते थे। अचानक एक प्लैक फटकर चूर चूर हो गया। काफी देर से वहां खड़े वंजी हल्की सी मुस्कुराए। जैसे मेरे किंग ने सोचा था कि हाओरान गिर गया, बस पता नहीं कौन गिरा। ये कहकर वंजी तुरंत किंग श्वनलिंग के पैलेस की तरफ चल पड़ा। माय किंग, की हाओरान या सोल कार्ड अभी टूट गया। वो वाकई मर चुका है, वंजी ने सम्मान से कहा। अच्छा, मुझे उम्मीद है ये लड़का फेंग शियांग पवेलियन या वानभा पवेलियन के हाथों मारा। तब मैं इस बहाने से उन पर हा, किंग श्वनलिंग जोर से हंसा। बस अफसोस है उस ब्लड कर्स का, किंग श्वनलिंग ने धीरे से कहा। जाओ,
किनत्यान और अंडरग्राउंड पैलेस पर नजर रखो, किंग शोनलिंग ने हुक्म दिया। वंजी तुरंत गायब हो गया। जैसे ही वंजी गया, किंग शोनलिंग ने पैलेस का गेट कसकर बंद कर लिया और खुद से बात करने लगा। किनत्यान, किनत्यान, तुम मेरे रॉयल अंकल हो, लेकिन तुम्हारी एम्बिशन बहुत बड़ी हो चुकी है। डाओ एम्परर पीक ने तुम्हें बहुत देर से रोका हुआ है, तुम इंतजार नहीं कर पा रहे। लेकिन ठीक है, फाइटिंग स्पिरिट भी मेरी होगी और तुम भी। क्या तुम्हें लगता है जो मिस्टीरियस पावर मैंने तुम्हें दी है वो नुकसान रहित है? किनत्यान, तुम सतर्क हो, लेकिन गलतियां तुमसे भी होती हैं। मैंने तुम्हारी ली हुई चीज में कुछ खास मिला दिया है। रुइंस में तुम वाकई फुल स्ट्रेंथ यूज कर पाओगे, लेकिन किनत्यान, इस बार तुम मरोगे। अगर मुझे स्ट्रांग लोगों की जरूरत ना होती तो मैं बाकी ड्रैगन लविंग लीजेंड्स को भी निगल लेता, और होली फ्लेम और वो लेट एम्परर जो मेड्यूसा की पेट्रिफाइड प्यूपिल से सील हुआ है, उस वक्त पूरा श्वन सेंटियन, हत्ता कि पूरा श्वनलिंग कॉन्टिनेंट मेरा होगा। सिर्फ मैं ही श्वनलिंग कॉन्टिनेंट को डाउडी कॉन्टिनेंट का सबसे कमजोर टैग छुड़वा सकता हूं। किंग श्वनलिंग पागलपन भरी आवाज में बोला। लेकिन किंग श्वनलिंग के शरीर के ऊपर एक गहरा काला बादल मंडरा रहा था, उसमें से बाहर की ईविल रेस जैसी भयानक शक्ति निकल रही थी, और उस लेवल की बुराई शायद ही डाउ जियान पैदा कर सकता है। ये आदमी कितना पावरफुल है। विशाल मोल्टन स्पेस के अंदर सोलोमन सेक्ट मास्टर लगातार बहुत ही भयानक अटैक्स छोड़ रहा था, लेकिन चाहे वो कितना भी अटैक करे, अनडेड मिंग स्पैरो आसानी से उसकी हर ऑफेंसिव को न्यूट्रलाइज कर रहा था। हाफ इमॉर्टल स्ट्रेंथ वाले सोलोमन सेक्ट मास्टर के सामने भी वो बिल्कुल शांत था। मेरी सोल पहले ही कह चुकी है, सिर्फ तुम्हारी हाफ इमॉर्टल स्ट्रेंथ से मुझे टेम करना एक बेवकूफ़ का सपना है, और अगर मैंने फेरी जायोल से कुछ वादे ना किए होते तो अपनी पीक पर मैं तुम जैसे हाफ इमॉर्टल को पल भर में मार सकता था। अनडेड मिंगिए के पीछे भी विंग्स पर हल्की सी लाल आग चमकी और उसने सीधा कहा, वैसे भी लगता है अब सिर्फ यही तरीका बचा है। सोलोमन सेक्ट मास्टर ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। उसे नेचुरली अनडेड मिंगिए की बात की सच्चाई पता थी, लेकिन इस वक्त अनडेड मिंगिए की ताकत डोडी पीक तक दब चुकी थी और ये उसके लिए एक बड़ा मौका था। और पता नहीं क्यों सोलोमन सेक्ट मास्टर को ज्वानलिंग रॉयल फैमिली और सोल क्लैन के लोगों पर काफी शक हो रहा था। ऐसी चीज जैसे फाइटिंग सोल के लिए इन दोनों शक्तियों को चुप नहीं बैठना चाहिए था, लेकिन उनके पावर हाउसेज अब तक अपीयर नहीं हुए थे, इसलिए सोलोमन सेक्ट मास्टर जल्दी से फाइटिंग स्पिरिट का फैसला करना चाहता था, वरना बाद में सिचुएशन बदल सकती थी। ये आदमी वाकई इतना स्ट्रांग है, ये देखकर बाकी पावर हाउसेस के दिल में पीछे हटने का इरादा पैदा हो गया। इनमें सबसे ज्यादा ऑब्वियस हुआ लेक्सिन था। हुआ लेक्सिन इस बार पूरी तैयारी के साथ आया था। वो पपेट मैंशन का ट्रेजर पपेट टैलिस्मन लेकर आया था। पपेट टैलिस्मन एक खास चीज है जो स्पेशली पपेट्स पर काम करती है। यूज करने के बाद पपेट की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस टैलिस्मन के साथ हुआ लेक्सिन को पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो अपने पपेट की ताकत बहुत बढ़ा सकता है। शायद 8 स्टार डोडी से लड़ने से भी नहीं डरेगा। लेकिन जब उसने देखा कि गूनी ने किसी तरीके से सीधा लॉर्ड सोलोमन को बुला लिया और उसकी हाफ इमॉर्टल स्ट्रेंथ बिल्कुल स्टेबल है, तब उसे समझ आ गया कि उसके पास कोई चांस नहीं है। बैड लक, उसने गुस्से से गाली दी और तुरंत सबसे किनारे की तरफ रिट्रीट कर गया। और आसमान में मौजूद अनडेड गोस्ट बर्ड भी उन लोगों को मारना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने सीधा एग्जिट खोल दिया और हुआ लेक्सिन को भागने दिया। उसके बाद फोंग होंग भी सीधा निकल गया। एक हाफ इमॉर्टल पावर हाउस की प्रेजेंस ही बहुत कुछ प्रूव कर रही थी, यहां रुकने की जरूरत नहीं थी। अगली ही पल बाकी पावर हाउसेस के दिल में भी थोड़ी नाखुशी आई, लेकिन बैलेंस करने पर उनकी जान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसलिए वो भी तुरंत निकल गए और सोलोमन सेक्ट मास्टर ने भी उन्हें मारने का कोई इरादा नहीं दिखाया। आखिर ये सब अपने अपने सेक्ट के टॉप डिसाइपल्स थे, उनके पास जरूर लाइफ सेविंग मेथड्स होंगे। इतने लोगों को एक साथ ऑफेंड करने की जरूरत नहीं थी। अब इस मोल्टन वर्ल्ड में सिर्फ 3 लोग बचे थे, गूनी, वांगशे और की हाउकिंग। ये दोनों अभी तक भागे क्यों नहीं? गूनी ने हैरानी से बाकी 2 को देखा। उनका यहाँ रुकना लगभग मौत ढूंढने जैसा था। अब जब उनके पास सोलोमन सेक्ट मास्टर जैसा डिग्निफाइड हाफ इमॉर्टल था तो इन दोनों के पास जरा भी चांस नहीं होना चाहिए था, लेकिन दोनों बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं लग रहे थे। उन्होंने एक जगह ढूंढकर सोलोमन और अनडेड नेदर स्पैरो की फाइट से बचकर चुपचाप मौका देखना शुरू कर दिया। सोलोमन सेक्ट मास्टर ने उन पर बस एक नजर डाली, लेकिन कोई मूव नहीं किया। आखिर वो एक डिग्निफाइड हाफ इमॉर्टल था, उसे उनसे कोई डर नहीं था। अनडेड मिंगिए, लगता है अगर मैं कुछ असली स्किल्स ना दिखाऊं तो तुम आज मेरे सामने झुकोगे नहीं। सोलोमन सेक्ट मास्टर ने हल्का सा मुस्कुराया और अपनी अजीब काली की वापस खींच ली। उसे पता था कि ये गोस्ट की आग पर ज्यादा असर नहीं करेगी। सिंस तुम मौत ढूंढ रहे हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। अनडेड मिंगिए ने बिना सोचे मुंह खोला और एक बेहद चमकदार फ्लेम उसकी तरफ गरजती हुई निकल पड़ी। इस फ्लेम को कम मत समझना। कहा जाता है कि अनडेड गोस्ट एक ऐसा फाइटिंग स्पिरिट है जो अनडेड फायर जानता है। अगर कोई उसे रिफाइन और डिवॉर कर ले तो अनडेड की मेमोरी के मुताबिक लेजेंडरी होली फ्लेम अनडेड फायर पाने का बहुत बड़ा चांस होता है। ये फ्लेम अभी होली फ्लेम जितनी पावरफुल नहीं थी, लेकिन फिर भी ऑर्डिनरी फ्लेम्स और हत्ता की डिफरेंट फ्लेम से काफी ज्यादा स्ट्रांग थी। और इस वक्त
वक्त दोनों मोल्टन वर्ल्ड में थे, इसलिए फ्लेम की पावर और बढ़ गई। क्या भयानक फ्लेम है! ऐसी फाइटिंग स्पिरिट ही मेरी फाइटिंग स्पिरिट बनने के लायक है। इतनी खतरनाक फ्लेम के सामने जो डोडी एक्सपियर पग तक मार सकती थी, सोलोमन सेक्ट मास्टर डरा नहीं, बल्कि उसने हल्की सी मुस्कान दिखाई। मर जाओ। अनडेड गोस्ट बर्ड ने मुंह से निगल कर वो टेरिफाइंग एनर्जी सीधा सोलोमन पर फेंकी। अच्छा आया, मेरा देख। अगले ही पल सोलोमन सेक्ट मास्टर ने अपनी बाहों से एक चीज निकाली और सीधा ब्लेजिंग फ्लेम का सामना किया। वो है गुड गाय, तुम वाकई इतना देने को तैयार हो? वांग शी की आंखें फट गईं। सोलोमन सेक्ट मास्टर के हाथ में जो चीज थी वो लगभग मुट्ठी जितनी थी। उस पर मोहक हरा प्रकाश चमक रहा था और उसमें से समुद्र जैसी गहरी मिस्टीरियस पावर निकल रही थी। वास्ट सी कवर? इस पल अनडेड मिंग स्पैरो की आवाज में हैरानी भर गई। डिस्ट्रॉय, सोलोमन ने बिना झिझके कहा। जैसे ही उसने कहा वो जानलेवा ब्लेजिंग फ्लेम सीधा वास्ट सी कवर ने निगल ली। ये वाकई वास्ट सी कवर है। इमॉर्टल आर्ट्स में एक रेयर चीज है। कहा जाता है ये हर पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है और इसकी फॉर्मेशन ऐसी है कि आग पर स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रेंट रखती है। लगता है सोलोमन सेक्ट मास्टर सच में पूरी तैयारी से आया है, वांग शे ने कहा। वास्ट सी कवर हमेशा से ज़्वांतियन 3 डेज के टॉप 10 इमॉर्टल आर्टिफैक्ट्स में माना जाता था, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि ये सच में एग्जिस्ट करता है। ज़्वांतियन 3 डेज में 10 जाने माने इमॉर्टल आर्टिफैक्ट्स थे। उनमें से कई सुपर सेक्ट्स के पास थे और वास्ट सी कवर उनमें से एक था। इसकी पावर सब जानते थे। बेशुमार ज़्वांतियन पावर हाउसेज ने जिंदगी भर इसे ढूंढा लेकिन नहीं मिला। किसी ने नहीं सोचा था कि ये सोलोमन सेक्ट मास्टर के हाथ में होगा। मुझे सप्रेस करो। कुछ देर बाद सोलोमन ने अनडेड गोस्ट की फ्लेम को मिटाकर वास्ट सी कवर सीधा अनडेड स्पैरो की तरफ फेंका। जैसे ही कवर हाथ से निकला वो तुरंत 100 जांग साइज का बड़ा हरा क्वाड्रेंट बनकर अनडेड मिंग स्पैरो पर टूट पड़ा। अगर ये पूरी तरह से कवर कर लेता तो अनडेड स्पैरो की पावर तुरंत सप्रेस हो जाती और सोलोमन सेक्ट मास्टर अपनी स्ट्रेंथ के साथ सीधा रूइंस से निकल सकता था। तब फाइटिंग स्पिरिट सच में उसके हाथ लग जाती। अब और इंतजार नहीं कर सकता। अगर ये आदमी सक्सेसफुल हो गया तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी। वांग शे ने गुनी और की हाउ किंग को देखा और तुरंत उनसे दूर निकल गया। साफ था वो कुछ करने जा रहा था। ये आदमी अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। की हाउ किंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि स्नाइप और क्लैम की लड़ाई में फिशरमैन कैसे प्रॉफिट लेता है। वैसे ये इमॉर्टल स्पैरो भी इंटरेस्टिंग है। क्या मुझे मूव करना चाहिए? हालांकि हानहाई हुड की पावर बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ये अभी भी अनडेड घोस्ट को सप्रेस करने के लिए काफी नहीं है। ये सोलोमन सेक्ट मास्टर बहुत ही बेवकूफ है। की हाउ किंग ने शैतानी अंदाज में सीधा उस जगह की तरफ बढ़ गया जहां अनडेड घोस्ट बर्ड सप्रेस हो रहा था। बूम बूम बूम। आसमान के ऊपर अनडेड नेदर स्पैरो के पीछे की विंग्स असामान्य तरीके से चमक रही थीं। तेज फ्लेम पावर के साथ वो जबरदस्ती वास्ट सी कवर की सप्रेशन को रेजिस्ट कर रहा था। अनडेड मिंक्वे जानता था कि अगर वो वास्ट सी कवर से सप्रेस हो गया तो सोलोमन सेक्ट मास्टर उसे सीधा ले जाएगा। हालांकि अनडेड मिंक्वे सच में ह्यूमन मेथड्स का यूज करके रूइन से निकलना चाहता था, लेकिन इस वक्त पैलेस के सबसे गहरे हिस्सा में जो 2 एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ईविल रेसेस हैं उनका मसला अभी सॉल्व नहीं हुआ था, इसलिए वो अभी नहीं जा सकता था। और अनडेड मिंक्वे ये भी जानता था कि इस रूइन का सबसे बड़ा ट्रेजर उसकी अपनी फाइटिंग सोल की पावर और इनहेरिटेंस पावर है। इसीलिए वो यहाँ अपीयर हुआ था ताकि इन लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच सके, वरना इन लोगों के हाथ में जो तरीके और मेथड्स हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। अगर ये लोग इनहेरिटेंस के प्लेस तक पहुंच गए तो वो 2 आउटर रेल्म ईविल रेसेस का सील टूट जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। अगर वो दोनों फॉरेन ओवरलॉर्ड्स एक साथ सील तोड़ दें तो यहाँ मौजूद सब लोग उनके साथ दफन हो जाएंगे और फेरी मून की इनहेरिटेंस भी खतरे में पड़ जाएगी। फिलहाल इनके साथ थोड़ा खेलता हूँ, यूं तो दूर से उन लोगों को इनहेरिटेंस लैंड में ले जाएगा, शायद थोड़ा वक्त लगे। और पास वाले 2 लोग भी सिंपल नहीं लग रहे, अनडेड मिंक्वे ने मन में सोचा, और तुरंत वास्ट सी कवर के अंदर निगल लिया गया। आ आ आ अनडेड नेदर स्पैरो की चीख गूंजी और तुरंत उसके शरीर पर वास्ट सी कवर का हरा निशान पड़ गया। हो गया। ये देखकर सोलोमन सेक्ट मास्टर थोड़ा खुश हुआ। उसे पता था जैसे ही ये मार्क लगता है अनडेड गोस्ट की पावर बंधन में आ जाती है और वो कुछ वक्त तक नहीं निकल पाएगा। गोलुम, एक आवाज के साथ अनडेड गोस्ट की बॉडी सीधा मोल्टन लावा में गिर गई, जिससे गर्म लावा के छींटे उड़ गए और उसकी ऑरा वाकई कम हो गई। गुनी चलो, सोलोमन सेक्ट मास्टर ने बिल्कुल देरी नहीं की। वास्ट सी कवर वापस हाथ में लेकर वो सीधा एग्जिट की तरफ बढ़ गया। साथ ही मोल्टन लावा में गिरा अनडेड नेदर स्पैरो भी वास्ट सी कवर के स्पेशल मार्क के असर से धीरे धीरे सोलोमन सेक्ट मास्टर के पीछे चलने लगा। रुको मेरे लिए, ये देखकर वांग शी तुरंत चीखा। उसके पैरों के नीचे एक चमकदार लाल स्पेशल फॉर्मेशन धीरे धीरे उभर आई। फॉर्मेशन गोल थी और उसके अंदर एक खूनी ट्रायंगल बना था। वांग शी उसके बीच खड़ा था और उसके शरीर से भयानक खूनी ऑरा निकल रही थी। ये क्या कर रहा है? गुनी हैरान रह गया। वो अभी लॉर्ड सोलोमन के साथ निकलने ही वाला था, लेकिन फाइटिंग स्पिरिट की इंपॉर्टेंस दोनों जानते थे, इसलिए वो सीधा एग्जिट की तरफ बढ़ते रहे। फैंग, जैसे ही मिस्टीरियस ब्लड फॉर्मेशन वांग शिये के नीचे उभरी, उसकी ऑरा तुरंत बहुत अजीब हो गई। तुरंत वांग शिये ने सख्त चेहरे के साथ सीधा मोल्टन स्पेस के एग्जिट की तरफ जहरीली गैस छोड़ दी।
जैसे ही पॉइजनस गैस निकली, एग्जिट के आसपास का पानी तुरंत ब्लॉक हो गया। इवन सोलोमन सेक्ट मास्टर का एक्सप्रेशन भी बदल गया। बॉय, तुम मौत ढूंढ रहे हो। अगले ही पल सोलोमन सेक्ट मास्टर गुस्से से भड़क उठा। वो वांडू सेक्ट से दुश्मनी नहीं चाहता था, लेकिन अगर वांगशी ऐसा करेगा तो उसे दोष नहीं दिया जा सकता। अपनी जान दे। सोलोमन सेक्ट मास्टर ने एक हाथ से वास्ट सी कवर पकड़ा हुआ था, अनडेड मिंक्वे जबरदस्ती उनके पीछे आ रहा था, और दूसरे हाथ से उसने भयानक लाइफ एंड डेथ पावर सीधा वांगशिए पर फेंक दी। वांगशिए सिर्फ 7 स्टार डू एम्परर लेवल का था। हाफ इम्पेरियल के इस अटैक से वो तुरंत मर सकता था। तुम पर ही डिपेंड है। अगले ही पल वांगशिए ने मुंह से खून थूका और सीधा अपने पैरों के नीचे ट्रायंगल फॉर्मेशन पर गिरा दिया। अजीब बात यह थी कि वांगशिए का खून हरे रंग का था, देखते ही ठंड सी लगती थी। लेकिन जैसे ही हरा खून ट्रायंगल फॉर्मेशन में समा गया, फॉर्मेशन के अंदर से अचानक एक अजीब काली लेयर उभर आई। बूम बूम! सोलोमन का भयानक अटैक उस काली गैस से टकराया और सोलोमन सेक्ट मास्टर खुद कुछ कदम पीछे धकेल दिया गया। ये चीज अजीब है। सोलोमन सेक्ट मास्टर तुरंत समझ गया कि ट्रायंगल फॉर्मेशन में कुछ गड़बड़ है, और जब उसने देखा कि वांगशिए पर अटैक करने वाली उसकी हाथ की पाम से एक ठंडी जहरीली सांस निकल रही है, तो उसने गहरी सांस ली। कितनी वायलेंट पॉइजनस गैस है। अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ भी सोलोमन सेक्ट मास्टर इस ब्लैक पॉइजन से काफी सतर्क हो गया। लगभग वक्त हो गया, यहां ज्यादा देर नहीं रुक सकते, वरना फेरी मून की बची हुई पावर तुम्हें मिटा देगी। सोलोमन के चेहरे पर बेचैनी दिखने लगी। जितनी देर वो यहां रुक रहा था, उसकी एम्परर स्ट्रेंथ धीरे धीरे गिर रही थी। शायद थोड़ी देर में वो डूडी पीक तक दब जाएगा। बाहर आओ! कुछ देर बाद ब्लैक पॉइजन में लिपटा वांगशिए अजीब हंसी हंसा। उसकी आवाज पूरे मोल्टन वर्ल्ड में गूंज उठी, बहुत ही सर्दी भरी। सूसू! अगले ही पल ब्लैक गैस के अंदर से लगभग 10 मीटर का एक मॉन्स्टर सीधा पैदा हो गया। ब्लैक पॉइजन की डिस्गाइज के बावजूद गुनी तुरंत पहचान गया, वो एक स्पाइडर था। उस स्पाइडर की 8 टांगे थी, हर पैर में जानलेवा जहर भरा लग रहा था। उसकी कंपाउंड आइज 3 जोड़ियों में थी। सबसे डरावनी बात यह कि उसके पेट पर एक इंसान जैसा चेहरा बना हुआ था। ये चीज मुझे उम्मीद नहीं थी कि वांडू सेक्ट उसे ये देगा। लगता है वांगशिए का टैलेंट मेरी सोच से ज्यादा है। सोलोमन सेक्ट मास्टर का चेहरा बदल गया जब उसने उस मॉन्स्टर को देखा। सेक्ट मास्टर, ये क्या है? गुनी ने भी बहुत प्रेशर महसूस किया। उस मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ लगभग सोलोमन सेक्ट मास्टर के बराबर लग रही थी, और पॉइजन गैस के साथ और भी ज्यादा डेंजरस। वो चीज वांडू सेक्ट की ओरिजिन मानी जाती है। पॉइजन सेक्ट की ओरिजिन है पॉइजनस ईविल बॉडी, और वांडू गेट की ओरिजिन है एक मैजिकल बीस्ट, मैजिक स्पाइडर। ये मॉन्स्टर जहर का दीवाना होता है, खुद पॉइजनस नहीं होता, लेकिन दूसरे पॉइजनस मॉन्स्टर्स को खाकर जीता है। कहा जाता है सबसे पावरफुल 8 फेस्ड मैजिक स्पाइडर डूडी सियान लेवल तक पहुंच सकता है। 8 फेसेस? गुनी ने पूछा। 8 फेसेस का मतलब फेसेस नहीं, स्ट्रेंथ लेवल्स हैं। देखो, उसके अब्डोमेन पर जो उभरा हुआ हिस्सा है, क्या वो इंसान जैसा चेहरा लग रहा है? सच में। लेकिन आपकी बात के मुताबिक ये तो 7 फेस्ड डीमन स्पाइडर है। ध्यान से देखकर गुनी ने कहा। बिल्कुल, 7 फेस्ड डीमन स्पाइडर। ये एक मैजिकल बीस्ट है जो हाफ इम्पेरियल के ह्यूमन लेवल के बराबर होता है, सोलोमन ने कहा, और उसकी आंखें सतर्क हो गईं। उसे उस क्रीचर की बुरी नजर महसूस हो चुकी थी। 7 फेस्ड स्पाइडर, मेरे लिए काम करो, इसे खा जाओ, ये सब तुम्हारा है, वांगशिए ने बहुत ही सर्दी भरी आवाज में कहा। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड, द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 858, 7 फेस्ड स्पाइडर्स वर्सेस लॉर्ड सोलोमन। गुनी, इस चीज को ले जाओ और पीछे हट जाओ। सोलोमन सेक्ट मास्टर का चेहरा भारी हो गया। उसे पता था कि काम जल्दी खत्म करना होगा। उसने तुरंत वास्ट सी कवर गुनी को दे दिया। ओके। गुनी ने सावधानी से वास्ट सी कवर लिया। डर था कहीं नुकसान न हो जाए, और फिर साइड में हट गया। जैसे ही उसने वास्ट सी कवर पकड़ा, एक बहुत ही प्रचंड और विशाल एनर्जी उसके हाथ में गूंज उठी, जैसे वो पूरे समुद्र की ताकत पकड़े हुए हो। इस आदमी को थोड़ी देर के लिए रोको। लेकिन मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वांडू सेक्ट इतनी बड़ी चीज वांगशिए को दे देगी। मैजिक स्पाइडर्स 10,000 पॉइजन सेक्ट में भी बहुत कम होते हैं, वो इन्हें खजाना मानते हैं। और ये 7 फेस्ड डीमन स्पाइडर तो शायद 10,000 पॉइजन सेक्ट में बहुत ही कीमती होगा। ची हाउकिंग साइड में खड़े होकर धीरे से बोला। इस वक्त तक ची हाउकिंग की सोल पावर और कॉन्शियसनेस पूरी तरह गायब हो चुकी थी। अब वो असली ची हाउकिंग नहीं रहा था। शुरू करो, वांगशिए ने ठंडी आवाज में कहा। तुरंत काली जहरीली गैस ने 7 फेस्ड डीमन स्पाइडर को लपेट लिया और उसने सीधा सोलोमन सेक्ट मास्टर पर हमला कर दिया। जी 7 फेस्ड डीमन स्पाइडर हाई स्पीड से मूव हुआ और साथ ही अपने मुंह से एक जबरदस्त डिस्ट्रक्टिव और कोरोसिव जहर का गोला सोलोमन की तरफ थूक दिया। शाबू शाबू। सोलोमन सेक्ट मास्टर भी आम नहीं था। उसकी फिगर चमकी और वो तुरंत बच गया। लेकिन काला वेनम उसके पीछे वाले स्पेस की तरफ बढ़ गया। जी। हल्की सी आवाज के साथ मोल्टन लावा तुरंत करोड़ हो गया और एक बड़ा गड्ढा बन गया।
इतना खतरनाक जहर अगर किसी हाफ इमॉर्टल से कम स्ट्रेंथ वाले पर लग जाए तो तुरंत मौत हो जाए। सोलोमन सेक्ट मास्टर जोर से गरजा। उसके हाथ की पाम पर चमकदार घोंसली एनर्जी उभरी और उसने सीधा 7 फेस डीमन स्पाइडर पर हमला कर दिया। बूम बूम बूम, भयानक घोस्ट एनर्जी और पॉइजन अटैक टकरा गए और पूरा लावा वर्ल्ड धमाकों से भर गया। इसके पास घोस्ट वर्ल्ड की घोस्ट की क्यों है? वांग शी ने तुरंत कुछ गलत महसूस किया। घोस्ट की एक स्पेशल एनर्जी है जो सिर्फ घोस्ट वर्ल्ड के भूत पोजेस करते हैं। कुछ देर बाद सोलोमन सेक्ट मास्टर के हाथ की घोस्ट एनर्जी एक काली डीमन स्वॉर्ड में कंडेंस हो गई। उसने हल्का सा स्विंग किया और एक बेहद तेज वेव पैदा हो गई। डिफेंड। वांग शी शॉक हो गया, लेकिन देर हो चुकी थी। अटैक सीधा 7 फेस डीमन स्पाइडर पर गिर पड़ा। जी इतना पावरफुल ब्लो लगते ही 7 फेस डीमन स्पाइडर की बॉडी पर लिपटी काली पॉइजन गैस काफी हद तक उड़ गई और उसकी ऑरा थोड़ी कम हो गई। साफ था, सोलोमन का अटैक बहुत ही टायरानिकल था। नहीं, ये मोल्टन वर्ल्ड है। 7 फेस्ड डीमन स्पाइडर यहां वीक हो रहा है, जल्दी खत्म करना होगा। वांग शी ने तुरंत डिसाइड किया। 7 फेस्ड डीमन स्पाइडर को समन करने में उसका ब्लड एसेंस लग चुका था। वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। 7 फेस्ड स्पाइडर 5 फेस मोड, वांग शी जोर से बोला। जैसे ही 7 फेस्ड डीमन स्पाइडर ने यह सुना, उसके एब्डोमेन पर बने 7 उभरे हुए चेहरे गोल उभार में बदल गए और उनमें से 5 जबरदस्त रोशनी से चमकने लगे। क्या वायलेंट पॉइजनस गैस है? ये देखकर सोलोमन सेक्ट मास्टर तुरंत सतर्क हो गया और घोस्ट की डीमन स्वॉर्ड को कस के पकड़ा। मार दो इसे, वांग शी जोर से चिल्लाया। तुरंत काली जहरीली गैस ने 7 फेस्ड डीमन स्पाइडर के 5 चमकदार उभारों से जानलेवा जहर निकला और सोलोमन सेक्ट मास्टर की तरफ दौड़ पड़ा। डेथ ढूंढ रहे हो? सोलोमन ने तुरंत डांटा। वो डीमन ब्लेड उठाना ही चाहता था, लेकिन अचानक एक मोटी सफेद चीज ने उसे रोक लिया। कॉबवेब्स। सोलोमन सेक्ट मास्टर ने मुड़कर देखा। पता नहीं कब वो पहले ही बहुत सारे कॉबवेब्स में घिर चुका था। डैम, ये कब हुआ? गुनी भी परेशान हो गया। उसने क्लियरली देखा था जब सोलोमन ने 7 स्पाइडर पर अटैक किया था, तभी स्पाइडर ने ये वेब छोड़ा था। लेकिन पता नहीं क्यों सोलोमन ने नोटिस नहीं किया। क्या जबरदस्त एनेस्थीसिया है। बॉडी ओबे नहीं कर रही। सिर्फ कुछ सांसों के अंदर सोलोमन के माथे पर पसीना आ गया। 7 फेस्ड डीमन स्पाइडर के वेब में उलझने के बाद उसके शरीर में एक अजीब एनेस्थीसिया घुस गया था। उसका सिर भारी हो रहा था। वो लगभग बेहोश होने वाला था। अगर वो हाफ इमॉर्टल लेवल का ना होता तो कब का बेहोश हो चुका होता और स्पाइडर का खाना बन चुका होता। 5 फेस्ड मैजिक फीट, इसे खत्म करो। वांग शी का शरीर भी कमजोर हो रहा था, लेकिन उसके लिए जब तक सोलोमन को मारकर डिवॉवर कर सके सब ठीक था। अगर ये सफल हो गया तो उसका 7 फेस्ड डीमन स्पाइडर इवॉल्व होकर 8 फेस्ड डीमन स्पाइडर बन सकता है, जो डाउ सियान के बराबर होता है। जी 7 फेस्ड डीमन स्पाइडर ने तुरंत रिएक्ट किया। उसके एब्डोमेन से 5 छोटे उभार निकले जिनसे 5 रंग का लिक्विड टपक रहा था। वो धीरे धीरे उसकी 5 पतली टांगों पर लपट गया। बैस्टर्ड, ये देखकर सोलोमन अंदर ही अंदर गरजा। उसके हाथ की डीमन ब्लेड सीधा मोल्टन वर्ल्ड में गिर पड़ी। एनेस्थीसिया इतना पावरफुल था कि हाफ इमॉर्टल सोलोमन भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। लेकिन अगले ही पल सोलोमन की आंखों में अजीब चमक आई। उसकी पाम पर अचानक एक शुद्ध सफेद रोशनी उभरी। वो रोशनी तुरंत सारी जहरीली गैस को अलग कर रही थी, बेहद मिस्टीरियस। मार दो, वांग शी की आवाज गिरते ही पूरा मोल्टन वर्ल्ड 7 फेस डीमन स्पाइडर के डेडली वेनम से भर गया। जी स्पाइडर ने वांग शी की बात मानी। उसने अपनी 5 टांगे जो 5 कलर्ड वेनम से लिपटी थी उठाई और सीधा सोलोमन सेक्ट मास्टर पर वार कर दिया। इतना भयानक अटैक, और सोलोमन पहले ही स्पाइडर के शैकल्स में फंसा हुआ था। अगर ये लग गया तो हाफ इमॉर्टल सोलोमन भी तुरंत गिर सकता था। खत्म हो गया। आज से लॉर्ड सोलोमन का अस्तित्व खत्म हो गया। एक महान सोलोमन सेक्ट मास्टर मेरे जैसे जूनियर के हाथ गिर गया। अगर ये बात फैल गई तो लोग हंस हंसकर पागल हो जाएंगे। सच में? नौजवान, तुम अभी बहुत कच्चे हो। जियांग अभी भी पुराना ही तेज होता है, सोलोमन सेक्ट मास्टर ने शांत आवाज में कहा। अगले ही पल उसकी पाम पर तेज सफेद रोशनी चमकी और सोलोमन ने सीधा 7 फेस डीमन स्पाइडर को मार गिराया। उसने अपनी प्योर व्हाइट लाइट वाली पाम से सीधा 7 फेस डीमन स्पाइडर के शरीर को छेद दिया और मरते दम तक 7 फेस डीमन स्पाइडर को यकीन नहीं हुआ। सोलोमन सेक्ट मास्टर तो उसके जाल में फंस चुका था, फिर वो उसके स्पाइडर वेब से निकल कैसे गया और वो शुद्ध सफेद रोशनी उसके डेडली वेनम को रोक कैसे पाई? हेवनली सिल्क आइस हैंड। वांग शी हैरान हो गया। सोलोमन के हाथ में चमकती हुई सफेद रोशनी को देखकर तुरंत बोल उठा। उस प्योर वाइट हेलो से वांग शी महसूस कर सकता था कि उसकी पावरफुल पॉइजनस गैस भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी।
मुझे याद है मेरे मास्टर ने कहा था कि इस दुनिया में सिर्फ 3 चीज़ें हैं जो 7 फेस्ड मैजिक स्पाइडर को आइसोलेट कर सकती हैं। बिना शक जो चीज़ अभी सोलोमन सेक्ट मास्टर के हाथ में है वो उनमें से एक है। सेलेस्टियल सिल्क आइस हैंड। ये एक ग्लव जैसी चीज़ है। इसे पहनने पर दुनिया के ज़्यादातर वेनम और पॉइजनस गैस को आइसोलेट किया जा सकता है। हालांकि इसे बनाना बहुत मुश्किल है और ये सिर्फ 1 टाइम यूज़ की चीज़ है, लेकिन 7 फेस्ड डीमन स्पाइडर के खिलाफ ये काफ़ी है। तुम्हारी नज़र अच्छी है, पर सब खत्म हो गया। सोलोमन सेक्ट मास्टर ने बोलकर ठंडी मुस्कान दी और वांग शे की शौक भरी नज़रों के सामने सिल्क आइस हैंड्स की स्पेशल आइसोलेशन पावर की मदद से सीधा अपने हाथ 7 फेस्ड डीमन स्पाइडर के शरीर के अंदर घुसा दिए। सोलोमन सेक्ट मास्टर के हाथ जैसे ही 7 फेस्ड डीमन स्पाइडर के शरीर में घुसे, तुरंत उसने एक बहुत ही तेज़ चीख निकाली। 7 फेस्ड डीमन स्पाइडर पावरफुल था, लेकिन सोलोमन सेक्ट मास्टर का ऐसा वार लगने के बाद शायद वो बच नहीं पाएगा। रुको कमीने, तुम मर नहीं सकते। ये देखकर वांग शे तुरंत समझ गया कि सोलोमन का लॉर्ड क्या कर रहा है और उसकी आंखें लाल हो गईं। वो जोर से चिल्लाया, एक्सप्लोड। सोलोमन सेक्ट मास्टर ने वांग शे की बात बिल्कुल इग्नोर कर दी और अचानक जोर से दबाया। तुरंत एक बहुत ही भयानक शक्ति फूटी और 7 फेस्ड डीमन स्पाइडर खून की धुंध में बदलकर इस स्पेस से गायब हो गया। खून और जहर की स्मेल पूरी जगह फैल गई। बुढ़े कमीने, ये देखकर वांग शे के मुंह से हरा खून का बड़ा छींटा निकला। ये 7 फेस्ड मैजिक स्पाइडर्स वांग शे के साथ जीते मरते थे। अब जब स्पाइडर पूरी तरह गिर चुका था, वांग शे को भी गहरा और मिटा ना जा सकने वाला नुकसान हुआ। अभी तुम मुझे मार सकते थे, लेकिन तुम जवान लोग बहुत ही लापरवाह हो, इसलिए तुमने बेस्ट चांस खो दिया। इसलिए इस गलती की भरपाई के लिए तुम्हें भी मरना होगा। वांग शे कुछ बोल पाता उससे पहले ही सोलोमन के मुंह के कोने पर अजीब सी मुस्कान आई। फिर उसका शरीर हिला और उसके हाथ में चमकती लाइफ एंड डेथ की शक्ति सीधा वांग शे की तरफ बढ़ी। मास्टर सोलोमन, आज की नफरत कल चुकाई जाएगी। वांग शे भारी तरह से घायल था। उसे पता था यहाँ रुकना ठीक नहीं। उसने दांत भींचे, खून थूका और सीधा अपने पैर के नीचे के ट्रायंगुलर फॉर्मेशन पर गिरा दिया। जैसे ही वांग शे ने यह किया, ट्रायंगुलर फॉर्मेशन से तुरंत मिस्टीरियस पावर फूटी और वांग शे का शरीर काले जहरीली गैस में बदलकर पल भर में गायब हो गया। काफ़ी तेज़ भागा, लेकिन वांडू सेक्ट से इतनी बड़ी दुश्मनी मेरी इच्छा नहीं थी। छोड़ो, अब सबसे ज़रूरी है फाइटिंग स्पिरिट वापस ले जाना। जब मैं इसे निगल लूँगा तो छोड़ो एक छोटी सी 10,000 पॉइजन सेक्ट को, पूरे ख्वानथियान 3 डेज़ भी मुझे नहीं रोक पाएंगे। सोलोमन मास्टर की पागल हंसी मोल्टन वर्ल्ड में गूंज उठी। गुनी, इस बार तुमने अच्छा काम किया। वापस जाने के बाद सोलोमन के 12 मास्टर्स में तुम्हारी जगह पक्की होगी। तब गेट के रिसोर्सेज भी तुम्हारी तरफ झुकेंगे। सोलोमन सेक्ट मास्टर ने गुनी का क्रेडिट देना नहीं भूला। शिष्य सेक्ट मास्टर का धन्यवाद करता है। गुनी ये सुनकर तुरंत खुशी से भर गया। सोलोमन के 12 मास्टर्स, ऐसी लालच देने वाली पोजीशन लोगों को जलन से भर देती है, क्योंकि एक बार तुम सोलोमन के 12 मास्टर्स में शामिल हो गए तो तुम्हारा फ्यूचर लिमिटलेस हो जाता है। और सोलोमन के रिसोर्सेज बहुत बड़े हैं। रिसोर्सेज टिल्ट होने की बात कहना आसान है, लेकिन गुनी जानता था उसके अच्छे दिन आ गए हैं। चलो, सेक्ट मास्टर सोलोमन ने बोला। फिर शांत पड़े अनडेड मिनक्वेक पर नज़र डाली, फिर बोला, चलो। गुनी ने भी चुपके से सिर हिलाया, फिर वास्ट सी कवर को हाथ में लेकर मोल्टन वर्ल्ड से बाहर निकलने लगा। ये ह्यूमंस वाकई काबिल हैं। अनडेड मिनक्वेग ने चुपचाप कुछ लोगों को देखा। वैसे उसकी ताकत से अगर वो चाहे तो तुरंत आज़ाद हो सकता था, लेकिन अभी वक्त नहीं आया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे लगा था सेक्ट मास्टर सोलोमन 7 फेस्ड डीमन स्पाइडर को मार देगा। मुझे लगा था वो चीज़ बहुत बड़ी मुसीबत बनेगी। लगता है मुझे सेक्ट मास्टर सोलोमन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जैसे ही दोनों जाने वाले थे कि हाओ कियंग ने अचानक ताली बजाकर हंसी। कि हाओ कियंग, तुम्हारे भाई को शाओ यन ने मार दिया, फिर भी तुम यहाँ क्यों हो कमीने? अगर मौत ढूंढ रहे हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। गुनी ने यह सुनकर खूनी इरादा दिखाया। अपने सोलोमन लॉर्ड के साथ गुनी इस आदमी से बिल्कुल भी शराफत नहीं दिखाएगा। लेकिन जब सोलोमन की नज़र की हाओ कियंग पर पड़ी, उसने हाथ से इशारा करके गुनी को चुप रहने को कहा। हाँ? दूर मास्टर की अचानक हरकत देखकर गुनी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम फिर भी आओगे। थोड़ी देर बाद सोलोमन ने हल्का सा की हाओ कियंग से कहा। सिर्फ एक नज़र में ही सोलोमन समझ गया था कि सामने वाला अब की हाओ कियंग नहीं रहा। जब तुम जानते हो तो फाइटिंग स्पिरिट दे दो, मुझे मजबूर मत करो। मजबूर? मास्टर, ये की हाओ कियंग सिर्फ अर्ली स्टेज 7 स्टार ड्यूटी है। हमें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। गुनी के सवाल पर सोलोमन सेक्ट मास्टर ने हल्की सांस भरी। क्या?
गुनी ने ये सुनकर तुरंत की हाओ कियंग को देखा और पाया कि इस आदमी की ऑरा बहुत ही ईविल थी और उसमें एक ऐसी प्रेजेंस थी जो उसे डरा रही थी, बिल्कुल अलग की हाओ कियंग से। ये कैसे हो सकता है? गुनी शॉक हो गया। लगता है इस आदमी को मीडियम बनाकर ख्वानलिंग रॉयल फैमिली के पावरफुल मेंबर्स को रूइंस में भेजा जा रहा है। ये किंग ख्वानलिंग सच में निर्दयी है। सोलोमन सेक्ट मास्टर बोला, जब तुम नहीं देते तो चिंता मत करो, कोई और तुम्हारी अच्छी देखभाल करेगा। की हाओ कियंग की पागल हंसी गूंज उठी। जैसे ही उसकी आवाज आई, अचानक उसके शरीर में एक चमकता हुआ स्पेशल मार्क तेज रोशनी छोड़ने लगा। अगले ही पल की हाओ कियंग के मार्क ने तीनों के सामने स्पेस में एक फॉर्मेशन छोड़ दिया। उस फॉर्मेशन में स्पेस हिलने लगा जैसे कोई आने वाला हो। ये सब करने के बाद की हाओ कियंग ने अपने शरीर की ईविल ऑरा थोड़ी दबा दी। उसे पता था कि ड्रैगन लविंग लीजन के लोग अभी भी ईविल पावर से नफरत करते हैं, लेकिन किंग ख्वानलिंग की सावधानी के हिसाब से बाकी लोगों को शायद पता नहीं कि किंग ख्वानलिंग फॉरेन ईविल रेसेस के साथ मिलकर काम कर रहा है। आखिर ड्रैगन लविंग लीजन में सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं कि किंग ख्वानलिंग का सोल क्लैन और गोस्ट वर्ल्ड से कुछ संबंध है। बुढ़े आदमी, काफ़ी टाइम हो गया मिले हुए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम हाफ इंसैंटम बन जाओगे। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जैसे ही स्पेस खुला, एक ग्रुप ऑफ फिगर्स अचानक उसमें से बाहर आया। ख्वानलिंग रॉयल फैमिली का ड्रैगन लविंग लीजन, ख्वानलिंग रॉयल फैमिली का ड्रैगन लविंग लीजन, ख्वानलिंग रॉयल फैमिली का ड्रैगन लविंग लीजन। प्रमण, सोलोमन सेक्ट मास्टर ने सामने खड़े लोगों को देखा और उसके दिल में बेबसी का एहसास पैदा हुआ। उसे पता था आज एक भयंकर जंग होने वाली है। Battle Through the Heavens, the God, the Flame Emperor, Episode 860, Lord Solomon Retreats। चिंत्यान? ये सुनते ही गुरी ने तुरंत गहरी सांसें लीं। श्वानलिंग रॉयल फैमिली की 3 बड़ी लीजन सबको पता हैं। उनमें से ड्रैगन लविंग लीजन की शोहरत पूरे श्वान सांत्यान में फैली हुई थी। ड्रैगन एडिक्शन लीजन श्वानलिंग रॉयल फैमिली के नीचे सबसे स्ट्रॉन्ग लीजन है, जिसमें टोटल 10 लोग हैं। इन 10 लोगों में सबसे कमजोर भी 8 स्टार डोडी रैंक का है और उनका लीडर चिंत्यान एक असली डोडी पीक पावर हाउस है। क्या ये फेरी मून का रेलिक है? वाकई पावरफुल सप्रेशन है। अगर हम वो चीज ना लाते तो शायद हमारी स्ट्रेंथ लिमिट हो जाती। इस वक्त 8th रैंक्ड कोर ने अचानक बोला। जैसे ही उसकी आवाज खत्म हुई, 10 लोगों की नजर मॉल्टन वर्ल्ड पर गई। फाइटिंग स्पिरिट। गुनी के हाथ में वास्ट सी हुड और उसके पीछे शांत अनडेड गोस्ट को देखकर 10 लोग एक साथ बोल उठे। उनमें चिंत्यान की आंखें सबसे ज्यादा चमक रही थीं। चिंत्यान बहुत लंबे टाइम से डोडी पीक पर अटका हुआ था और साथ ही ज्यादातर पावर हाउसेज हाफ इमॉर्टल लेवल तक ब्रेक थ्रू कर चुके थे, इसलिए चिंत्यान नेचुरली बेचैन था। अपीयरेंस देखकर ये फाइटिंग स्पिरिट अनडेड गोस्ट ही लगता है, चिंत्यान ने हल्का सा बोला, लेकिन उसकी आवाज में जलती हुई गर्माहट थी। ये अनडेड गोस्ट उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट था। अगर वो इसे निगल ले तो चिंत्यान को लगभग 80% कॉन्फिडेंस था कि वो सीधा डो सियान तक ब्रेक थ्रू कर लेगा। ये एक असली फाइटिंग इमॉर्टल होगा, हाफ इमॉर्टल नहीं। सेक्ट मास्टर सोलोमन, वाकई काफी टाइम हो गया। थोड़ी देर बाद चिंत्यान मुस्कुराकर सोलोमन सेक्ट मास्टर से बोला, चिंत्यान, तुम्हारी श्वानलिंग रॉयल फैमिली ने रूल्स फॉलो नहीं किए। इतने सारे स्ट्रॉन्ग लोग फेरी मून में भेज दिए। मैं बाकी सेक्ट्स के साथ मिलकर तुम्हारी शिकायत करूंगा। सोलोमन सेक्ट मास्टर गुस्से से बोला, तुम लोग भी तो वही कर रहे हो। ड्रैगन लविंग लीजन के डेप्यूटी हेड ये मो आगे बढ़कर बोला, शिकायत? सेक्ट मास्टर सोलोमन, तुम्हें अच्छे से सोच लेना चाहिए। अगर तुम दूसरे सेक्ट्स को यूनाइट करने गए तो शायद तुम्हें इम्पीच हो जाओगे। चिंत्यान धीरे से मुस्कुराया, हमारी श्वानलिंग रॉयल फैमिली के साथ तुम्हारी पहले की कोऑपरेशन के लिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। फाइटिंग स्पिरिट दे दो तो तुम दोनों की जान बच जाएगी, वरना गिर जाओगे। चिंत्यान ने बोलकर अपनी डोडी पीक स्ट्रेंथ पूरी तरह दिखा दी। क्या इमॉर्टल किंग है? क्या 9 स्टार 9 टर्न डोडी पीक पावर हाउस है? सोलोमन सेक्ट मास्टर ने यह सुनकर बेपरवाह सी मुस्कान दी। मास्टर सोलोमन, ज्यादा शर्मिंदा मत हो। अगर तुमने हमारी श्वानलिंग रॉयल फैमिली के साथ कोऑपरेट ना किया होता तो शायद तुम अब तक लाश बन चुके होते। इस वक्त ड्रैगन लविंग आर्मी के ऊपर खड़ा गुस्से वाला श्वान मो बोला। ये मिस्टीरियस डीमन वही था जिसने श्वानलिंग एम्परर पॉन्ड में शाओ यान और मुई मुई यिंग को घेरा था। चिंत्यान, अब वक्त आ गया है कि तुम अपने लोगों को ठीक से संभालो। सोलोमन सेक्ट मास्टर ने बेपरवाही से कहा। पूरे ड्रैगन लविंग लीजन के सामने भी वो बिल्कुल नहीं हिला। यही है सोलोमन सेक्ट मास्टर, एक हाफ इमॉर्टल पावर हाउस की हिम्मत। शुरू करो। इस बार फाइटिंग स्पिरिट हमारी ही होगी
और मैं भी देखना चाहता हूँ डोडी पीक और हाफ इमॉर्टल में कितना फर्क होता है। चिनत्यान ने बोला। उसकी मुस्कान के नीचे छिपा हुआ किलिंग इंटेंट साफ था। तो तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। सोलोमन सेक्ट मास्टर ने बिना झिझक सीधा चिनत्यान पर हमला कर दिया। अब सिर्फ एक ही तरीका था, चिनत्यान के घमंड का फायदा उठाकर देखना कि क्या फाइटिंग स्पिरिट को ले जाने का मौका मिल सकता है। आखिर फाइटिंग स्पिरिट का अट्रैक्शन सोलोमन सेक्ट मास्टर के लिए बहुत बड़ा था, वो इसे छोड़ना नहीं चाहता था। बीच में मत आना, चिनत्यान ने ड्रैगन लविंग लीजन के लोगों से कहा, फिर खुद सीधा अटैक किया। साफ था कि चिनत्यान सोलोमन सेक्ट मास्टर से अकेले निपटना चाहता था। रेजिमेंट हेड अभी भी वैसे ही हैं। पीछे खड़े ये मो ने हल्का सा सिर हिलाया। चिनत्यान का राइट हैंड होने के नाते वो उसका घमंड अच्छी तरह जानता था, लेकिन चिनत्यान के सेम पीरियड के लोग जैसे फिनजियांग गे के जोजिन, सेक्ट मास्टर सोलोमन और दूसरे पावर हाउसेस सब हाफ इमॉर्टल बढ़ चुके थे, जबकि चिनत्यान अभी भी डूडी पीक पर अटका हुआ था। इसी वजह से चिनत्यान अपनी डूडी पीक स्ट्रेंथ से सबको जीतना चाहता था। वो लड़का की हाओ रान का क्या हुआ? ये मो ने थोड़ी देर सोचकर नीचे की हाओ किंग से पूछा। पता नहीं क्यों इस वक्त की हाओ किंग की आरा बहुत अजीब थी, लेकिन ये मो ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। डेप्यूटी हेड को रिपोर्ट। मेरा भाई वो की हाओ किंग हिचकिचाया, हल्की सिसकियों के साथ। उसका एक्टिंग और एक्सप्रेशन बिल्कुल परफेक्ट था। क्या हुआ? ये मो गुस्से से बोला। मेरे भाई को बर्निंग इंसेंस गे के शाओ यान ने मार दिया। नामुमकिन। मैंने बर्निंग इंसेंस गे में शाओ यान के काम के बारे में सुना है, वो ऐसा काम नहीं करेगा। ये मो ने सीधा मना कर दिया। डेप्यूटी हेड, हम यकीन नहीं कर पा रहे। रूइंस में घुसने वाले पावर हाउसेस में से कम 100 लोग गवाह हैं। ये बिल्कुल सच है। क्या बर्निंग इंसेंस गे में शाओ यान को ऐसा सिखाया जाता है? कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं? ये मो ने शक से पूछा। ड्रैगन एडिक्शन कॉर्प्स में श्वान मो और श्वान वंशिन के अलावा कुछ लोग किंग श्वान लिंग के क्लोज एड्स थे, बाकी सिर्फ वर्शिपर्स थे। वो रॉयल फैमिली जैसे नहीं थे, इसलिए उनकी अपनी सोच थी। इस मामले को मैं संभालूंगा, ये मो ने हल्का सा कहा, फिर उसकी नज़र वापस बैटल पर गई। ये मो, अगर किंग श्वानलिंग ने इस बार फाइटिंग सोल लूटने का प्लान अप्रूव ना किया होता तो शायद सिर्फ चिनत्यान ही नहीं मरता, लेकिन चिनत्यान इमूवेबल मिंग अगर गिर गया तो मुझे भी थोड़ा अफसोस होगा। की हाउ किंग ने बोलकर चुप हो गया। बूम बूम बूम। लावा के ऊपर सेक्ट मास्टर सोलोमन और चिनत्यान लगातार लड़ रहे थे। लगता है तुम्हारी स्ट्रेंथ उतनी स्ट्रांग नहीं जितनी तुम सोच रहे थे। चिनत्यान ने हल्का सा हाथ उठाया और मुस्कुराया। अगर ये फेरी मून का रिलिक ना होता तो क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरता? हाफ इमॉर्टल की स्ट्रेंथ तुम जैसे डूडी पीक से कंपेयर नहीं होती। सोलोमन सेक्ट मास्टर गुस्से से बोला। ओह, ऐसा है? मुझे लगता है आज तुम यहां से नहीं जा पाओगे। अगले पल चिनत्यान के चेहरे पर भयानक किलिंग इंटेंट उभर आया। ओरिजिनली चिनत्यान सोलोमन सेक्ट मास्टर को मारना नहीं चाहता था, लेकिन अब जब सोलोमन नहीं माना तो उसे सीधा नरक भेजना ही पड़ेगा। क्या पावरफुल फ्लक्चुएशन है! ये आदमी शायद कुछ सालों में सीधा हाफ इमॉर्टल में कदम रख देगा। चिनत्यान के पास चमकती लाइफ एंड डेथ पावर को देखकर सोलोमन सेक्ट मास्टर हैरान हुआ। थोड़ी देर बाद सोलोमन सेक्ट मास्टर की आंखों में झलक सी मजबूरी आई, लेकिन उसने दांत भींचते हुए कहा, गूनी, चलते हैं। ये बोलकर सोलोमन सेक्ट मास्टर सीधा गूनी की तरफ झपटा और वास्ट सी कवर जो अनडेड स्पैरो को कंट्रोल कर रहा था उसे तुरंत काट दिया। कहाँ भागते हो? मर जाओ। चिनत्यान में कैसे सोलोमन को जाने देता। उसने तुरंत लाइफ एंड डेथ पावर से अटैक किया। काली और सफेद एनर्जी का मिलन, जैसे लाइफ और डेथ का फैसला, सीधा लॉर्ड सोलोमन दोनों पर गिरा। ये ठीक नहीं। सोलोमन सेक्ट मास्टर ने देखा, उसे उम्मीद नहीं थी चिनत्यान इतना रूथलेस होगा, लेकिन इस वक्त सोलोमन सेक्ट मास्टर के शरीर में ज्यादा एनर्जी नहीं बची थी, इसलिए उसने सीधा वास्ट सी कवर दोनों के सामने रख दिया। कोशिश की कि चिनत्यान के डेवेस्टेटिंग ब्लो को रोका जा सके। क्रैक! एक आवाज के साथ वास्ट सी कवर पर दरारें पड़ गईं और चिनत्यान का अटैक तुरंत ब्लॉक हो गया। चलो, सोलोमन सेक्ट मास्टर ने देखा कि वास्ट सी कवर सच में फट गया। दिल में बहुत दर्द था, लेकिन फिर भी उसने कहा। बोलते ही दोनों की फिगर्स तुरंत यहां से गायब हो गई। वाकई वास्ट सी कवर काफी तैयार था ये। चिनत्यान ने मुस्कुराया। अगले ही पल उसकी नजर मॉल्टन वर्ल्ड में चुपचाप बैठी एक क्रीचर पर टिकी।